सब बच्चे जुड़ गए हैं क्या? आवाज आ रही है मेरी? एक बार आवाज आ रही है तो थोड़ा सा मुझे लाइव चैट में बोल दीजिए, हाँ सर आवाज आ रही है, ताकि मुझे थोड़ा सा सही रहेगा कि हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। ठीक है। भाई 9 बजने में 2 मिनट है, मैं पहले ही आ गया आज लाइव। सोचा कि भाई 12th क्लास है, सीबीएसई बोर्ड है आप सबका। हर्षित यस सर। आगे भाई टॉपर आगे जुड़ चुके हैं। और भी और बाकी सब टॉपर्स कहाँ हैं भाई? सबको लिंक भेजो भाई, अपने फ्रेंड को लिंक भेजो, शेयर करो। सेशन बस 1 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे हम। ज्यादा लंबा सेशन नहीं है, एक ही चैप्टर कवर करेंगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। सुमित वेरी गुड, क्या बात है, जलवा है इन सबों का। तो आज आखिरी दिन है, फिर भी आज हम पढ़ाई करते रहेंगे, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है ना। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? डिस्प्ले पे जो बैक में आपको दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है तो ओके लिख दीजिए और सेशन को स्टार्ट करते हैं हम। मेरे स्क्रीन में तो दिख रहा है सब कुछ। चलिए, टाइम हो चुका है, 9 बज गया है, और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th का पहला लाइव क्लास ले रहे हैं। ठीक है। डेट है हमारा 31 दिसंबर 2025, जो कि इस साल का आखिरी दिन है। और आज भी हम अपने पढ़ाई को फुल स्टॉप नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपने नए टारगेट की ओर चलना है। और नया टारगेट आप सबका क्या है? एग्जाम 2026। एग्जाम 2026 सीबीएसई बोर्ड में झंडा गाड़ना है ना। बताओ सभी बच्चों को, आप सभी बच्चों को रिजल्ट कैसा लेकर आना है? अच्छा लेकर आना है। ठीक है। तो उस रिजल्ट अच्छा लाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो पाता प्यारे बच्चों। पहली बात तो ये है, सही बता रहा हूं। अगर आज मैं मेहनत कर रहा हूं, रात के 9 बजे से लेकर 11 बजे रात तक लाइव पढ़ाऊंगा, तो इतनी ठंड में, दिल्ली की ठंड में मैं मेहनत कर रहा हूं, अपने लिए भी और आपके लिए भी। राइट, सब कुछ ना कुछ तो मेहनत करना ही पड़ता है बेटा। सफलता तभी मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे। जैसे स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप सबको, ये पूरा डिस्प्ले हो रहा होगा, ये हमारा प्लानिंग है लाइव शेड्यूल क्लास का। एक क्लास में एक चैप्टर मैं आपको कवर करवाऊंगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और इस लाइव सेशन में जो भी होगा, उसमें आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम पीयूआईक्यू लगाएंगे। और पीयूआईक्यू लगाने के बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपके टीएस अग्रवाल का बुक में से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लगाएंगे आप। बस पीयूआईक्यू मैं करवाऊंगा सारा। ठीक है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। 31 आज आपका जो होगा, क्या टॉपिक है दिख रहा होगा आपको? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। और लास्ट क्लास जो होगा 13 फरवरी को होगा। ठीक है। वो होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि एक लेक्चर में सब कुछ खत्म, एग्जाम में वही आएगा जो हम आपको पढ़ाएंगे। एग्जाम में वही आएगा जो हम आपको पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। पहली बात, अकाउंट के पेपर में जो मैं बताऊंगा वही आएगा। इसका पूरा पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगा फ्री मटेरियल में जाके, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, 4 दिन बाद मिलेगा। ठीक है। टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे?
रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स से पढ़ना है। हाँ, एवरीथिंग इज फाइन, वेरी गुड। चलिए टॉपिक्स क्या क्या पढ़ेंगे हम प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे कि 12th क्लास में आपके कौन कौन से बुक है, कितनी बुक है, क्या वेटेड है, ये सब बात करेंगे। फिर सबके बाद उसके बाद इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, क्या होता है, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ पार्टनर ये सीखेंगे हम, पास एडजस्टमेंट हम सीखेंगे। और जब पास एडजस्टमेंट ये सब हमने सीख लिया, उसके बाद हम लगाएंगे क्या, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या लगाएंगे भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आप बोल सकते हैं सर पीवाईक्यू। पीवाईक्यू जो मैंने रखा है वो क्या रखा है, कैसे कैसे रखा है बताता हूं आपको। पहले 2025 वाला करेंगे, फिर 2024 वाले क्वेश्चन लगाएंगे, 2023 के लगाएंगे, 2022 के लगाएंगे, 2022 के लगाएंगे, और फिर 2018 और फिर 2019। मतलब 1 2 3 4 5 6 साल के क्वेश्चन लगाएंगे प्यारे बच्चों। अगर 6 साल के क्वेश्चन लगा रहे हैं तो नहीं भी तो 2 क्वेश्चन अगर पर साल का देखें तो 12 क्वेश्चन हम लगाएंगे जरूर। इस सेशन में हम 12 क्वेश्चन कवर करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर ये। अगर आपने 6 साल के क्वेश्चन पेपर लगा लिया तो इस चैप्टर से मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। 6 साल आप लगा रहे हैं, 6 साल के क्वेश्चन लगा रहे हैं, समझ रहे मेरी बात को। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से हैं जो आपके 2000 एग्जाम में आएंगे सीबीएसई में, ठीक है ये। तो इसीलिए सेशन को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। चलिए आप सबसे पहले सेशन की शुरुआत करने से पहले सेशन को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दे लिंक को, ताकि वो भी जुड़ जाए, ठीक है। क्योंकि कुछ देखेंगे तो कुछ पाके ही जाएंगे, खो के नहीं जाएंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंट्स के अंदर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप में स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपके 3 बुक हैं, 12th की 3 बुक है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। पार्ट 1 में पढ़ते हैं पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। पार्ट 2 में पढ़ेंगे कंपनी के बारे में, और पार्ट 3 जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। अगर हम वेटेड बात करें प्यारे बच्चों, 100 एग्जाम जो होता है आपका 80 नंबर का एग्जाम होता है, 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है प्यारे बच्चों। तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, टोटल मिला के 100 नंबर हो गया, ठीक है। अब देखो जो 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है प्यारे बच्चों, उसमें आपके कॉपी हो गया, फाइल हो गया, वाइवा हो गया, ये सब आपको इसमें हो जाता है। भैया 80 नंबर का पूरा आपका एग्जाम होगा। तो मतलब हम जो तैयारी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, वो 80 नंबर वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और 80 नंबर वाले एग्जाम की तैयारी कर लोगे प्यारे बच्चों आप, तो 20 नंबर वाला जो है आपका प्रैक्टिकल वो अपने आप ही तैयार हो जाएगा। समझ में मेरी बात आ रही है नहीं आ रही है। तो प्यारे बच्चों पार्टनरशिप फर्म जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वॉल्यूम 1 का, वो आपका 36 मार्क्स है, सबसे ज्यादा 36 मार्क्स का, ठीक है। कंपनी 24 मार्क्स का बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा 20 मार्क्स का होता है। और 20 मार्क्स का होने के बावजूद एक चीज बता दूं मैं, जो आपका प्रैक्टिकल 20 नंबर में होगा उसमें 8 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्कूल में, वो इसी बुक से पूछे जाते हैं। तो मतलब ये बुक 28 नंबर का हो गया। हाँ है ना, बोलो समझ में आया नहीं आया। तो ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। तो आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 1 में पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर नंबर 1 कवर करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए चैप्टर 1 में कौन कौन से की पॉइंट्स है सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा 1932, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, पढ़ेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पढ़ेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कमीशन। पहले हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। और उसके बाद मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, कौन कौन से अकाउंट बनते हैं इस चैप्टर में, पास एडजस्टमेंट, गारंटी प्रॉफिट, ये यही पेपर में आते हैं। लेकिन इनके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट। लेकिन पार्टनरशिप क्या होता है पहले तो मुझे ये बताओ आप भाई, पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप का मतलब ये होता है जहां पर 2 बंदे एक साथ कोई काम करना चाह रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा। क्या बोला मैंने, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पार्टनर। अब पार्टनर मेरे भाई, आप अकेले तो पार्टनर हो गए नहीं, आपके साथ कुछ होना चाहिए ना, कोई होना चाहिए ना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, है। जैसे कि अब मान लो आपके कोई भी वाइफ होते हैं, तो वाइफ को क्या बोला, हमारी ये पार्टनर है, ठीक है। तो भाई पार्टनर तो मतलब अकेले आप नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए तो पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन जो होते हैं उसको आप पार्टनरशिप कहेंगे। और ये एक्ट कौन सा होता है, 1932 एक नंबर में आ सकता है, लेकिन अब सीबीएसई ये सब क्वेश्चन नहीं पूछती, ठीक है, ध्यान रखिएगा चीजों को। अब देखिए एक इसमें आता है पार्टनरशिप डीड प्यारे बच्चों, ये पहले से लिखा हुआ है, अगर नहीं समझ में आ रहा वो लिखावट तो बता दीजिएगा, मैं लिख भी दूंगा।
पार्टनरशिप डीड क्या होता है? जस्ट लाइक एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट की दो पार्टनर या जितने पार्टनर उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट होगी बेटा। कुछ क्या होगी बेटा? एग्रीमेंट होगी, जो कि आपको यहां पे बता रहा हूं क्या क्या एग्रीमेंट होता है। जैसे मान लो आप किसी भी पार्टनर के साथ काम चालू करते हैं तो पहले क्या कहते हैं? भाई आप कितना पैसा लेकर आओगे, मैं कितना लेकर आऊंगा, प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, जो भी मिलेगा वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। या मान लो बाई चांस, मान लो अगर बाई चांस हमें गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो कैसे करेंगे? अगर मान लो मैं मर गया या डेथ हो गया मेरा, मान लो दोनों एक ही बात, रिटायर हो गया, तो कैसे कैसे हमारा पैसा कहाँ जाएगा, क्या जाएगा, ये सब चीजें, तमाम जो चीजें होती है प्यारे बच्चों, ये सब एग्रीमेंट होता है। ये सब क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्रीमेंट में आता है फर्म का नाम, है ना, फर्म का एड्रेस, पार्टनर जितने भी उनके नाम, एड्रेस, पार्टनर को सैलरी कैसे दिया जाएगा, पार्टनर को इंटरेस्ट और कैपिटल किस रेट से देंगे, इंटरेस्ट और ड्राइंग किस रेट से देंगे, इंटरेस्ट और लोन किस रेट से देंगे, कमीशन कैसे देंगे, किसको देंगे, है ना, गेनिंग रेशियो क्या होगी, ये सब चीजें आपके पार्टनरशिप डीड में डिस्कस करा होता है ऑलरेडी। और पार्टनरशिप डीड बनाना बहुत जरूरी भी है और नहीं भी है, लेकिन बनाओगे तो आपको ही बेनिफिट है। देखो कंपलसरी नहीं है बनाना, लेकिन अगर बनाओगे तो आपको ही बेनिफिट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको ही बेनिफिट है। आगे बढ़ते हैं हम। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे बच्चों सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर। हम सैलरी कैसे अपने पार्टनर में बांटेंगे? प्यारे बच्चों देखो सैलरी का बहुत अलग अलग फंडा होता है। देखो क्या होता है सैलरी का, या तो सैलरी आप पर मंथ देंगे पार्टनर को, पहला केस क्या देंगे भाई? पर मंथ देंगे। ठीक है, क्या बताता हूं, या तो आप सैलरी जो है वो पर मंथ देंगे, नंबर वन चीज हो गया, पहला पॉइंट। ठीक है, अगर पर मंथ दे रहे हैं, मान लो एक महीने का 3,000 रुपए है, तो ये पूरा फाइनेंशियल होता तो 12 हो गया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पर मंथ के हिसाब से। दूसरा होता है क्वार्टर सैलरी। सैलरी जो होता है बेटा वो क्वार्टरली भी होता है। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? 3 मंथ का एक साथ दे दो या 3 मंथ पे दे दो। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। मान लो पर क्वार्टर आपको 1,00,000 रुपए सैलरी मिल रही है, तो पूरे साल में कितने क्वार्टर? 4 क्वार्टर। तो मल्टीप्लाई कितने से? 4 से, तो कितना हो गया? 4 लाख। ठीक है, सैलरी में मल्टीप्लाई कितने से करते हैं प्यारे बच्चों? सैलरी में पर मंथ। पर मंथ अगर सैलरी होगी, पर मंथ अगर सैलरी होगी तो कितने मंथ होगा? 12 महीने से। क्वार्टर होगा तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। अब आता है आपका सेमी एनुअली। मतलब कि सेमी एनुअली का मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि 6 मंथ पे आपको सैलरी मिलेगी। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से। मान लो आपको 6 मंथ पे मिल रही है 10 लाख, तो पूरे साल की 20 लाख हो गया। ठीक है, चौथा आता है आपका एनुअली सैलरी। सैलरी क्या होगी? पर मंथ बोल दीजिए, नहीं पर एनम, पर एनम सैलरी मिलेगी। तो इसमें कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना, इसमें पर एनम का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों पूरे साल का, पूरे साल का। थोड़ा सा डिस्प्ले में अभी मैं ठीक कर रहा हूं, टेंशन मत लेना आप सब। चलिए देखिए, पर एनम कभी भी पर एनम अगर होता है तो पर एनम में आपको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। चलिए दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ आगे। इंटरेस्ट और लोन से पहले हम देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने यहां कर रखा है, वो करवा देता हूं मैं आपको। मान लो ए पार्टनर है, उसको 500 रुपए पर मंथ सैलरी मिल रहा है, तो पूरे साल की सैलरी क्या होगी? पर मंथ है तो मल्टीप्लाई 12 से, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा भैया? 6,000 रुपए पर ईयर। ठीक है, बी को मिल रहा है 300 पर क्वार्टर सैलरी, तो कितने साल में कितने हो जाएंगे भाई साहब? मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, 1200 पर क्वार्टर हो जाएगा, मतलब कि पर एनम। सी को सैलरी मिल रहा है 6 मंथ या सेमी एनुअली, तो अगर मान लीजिए 6 महीने का 500 रुपए सैलरी है प्यारे बच्चों, तो पूरे साल का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 2 कर देंगे पर एनम। ठीक है, आगे निकल जाएगा। इंटरेस्ट और लोन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये इस पे क्वेश्चन भी मैंने लेकर आया हूं इस सीरीज में। अगर मान लो इंटरेस्ट और लोन का मतलब कोई पार्टनर लोन लेता है, उसका इंटरेस्ट रेट हमने पहले ही एग्रीमेंट में फिक्स कर लिया है, 10%, 5% जो भी है, तो नो प्रॉब्लम। अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट और लोन साइलेंट है, गिवन नहीं है, तो 6% आपको ले लेना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ये पार्टनरशिप एक्ट कहता है।
ठीक है। व्हेन ए बी आर पार्टनर एंड डीड absent, मतलब डीड absent है, ए टेक लोन 5250 रुपए, वेरी गुड, बहुत अच्छा मान लिया सर आपने, 5250 रुपए का लोन लिया फर्म से, तो बताओ इंटरेस्ट कितना पे करेगा, तो 5250, देखो इंटरेस्ट तो है ही नहीं इसमें, तो मैंने क्या बोला था 6%, ठीक है, तो 5250 का 6% लगा देंगे तो 315 रुपए का आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लो एक क्वेश्चन ये मैंने लिया है, बी टेक लोन फ्रॉम द कंपनी से इतना लिया, बताओ इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट लोन, तो आपको पता है कि भैया इंटरेस्ट लोन गिवन नहीं है, तो कितना जाएगा भाई इसके अंदर, ठीक है 6%, 6% से आप लगाना भाई 629 जो है 629, इसका 6% लगा दो, बस जो आएगा वो आप देख लेना भाई साहब, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे, ठीक है, जो आएगा वो आप देख लेना। आगे आइए, पार्टनर कमीशन। यार बच्चों पार्टनर कमीशन क्या होता है, अगर मान लो कोई पार्टनर काम कर रहा है तो इस कमीशन भी देना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा काम करे, सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, अलग से कमीशन भी उसे देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लो क्या होता है कि मेरी एक कंपनी है, मैंने बोला भाई मेरे यहाँ पढ़ाओ भी, आपको सैलरी मिलेगा, फिर मैंने बोला अगर मान लो हाँ, अगर मान लो कि 10 बच्चे से ज्यादा आपके पास ज्वाइन हो गए बैच में, या 50 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन हो गए, तो आपको पर हेड इतना कमीशन भी दूंगा मैं, तो टीचर कितना अच्छे से पढ़ाएगा, मन से पढ़ाएगा, फिर कहेगा भैया जितने बच्चे बढ़ेंगे मेरी कमीशन और बढ़ेगी, सैलरी तो मेरी फिक्स है, तो कमीशन से बहुत, आजकल कमीशन लोगों को कितना मिलता है मेरे भाई, हर काम में कमीशन है, हर काम में कमीशन से बताऊं तो, ये अगर मुझे कोई स्मार्ट बोर्ड भी चाहिए किसी के थ्रू लूंगा वो भी मेरा कमीशन लगा देगा उसके अंदर, भाई मैं स्मार्ट बोर्ड बिकवाऊंगा तुम्हारा, मुझे कमीशन चाहिए, जैसे कि प्रॉपर्टी वगैरह बिकवाते हैं, तो कमीशन के केस मैंने बनाए हैं, कमीशन चार्ज 10% ऑन नेट प्रॉफिट, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट निकालो उसका 10% निकालो, कमीशन आ जाएगा। कमीशन चार्ज 10% टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है नेट सेल, ठीक है, नेट सेल पे कमीशन है तो भाई नेट से जितना है उसका कमीशन निकाल लो। लेकिन आगे कुछ अलग है, कमीशन का थर्ड केस और फोर्थ केस बहुत बढ़िया है क्वेश्चन। केस थर्ड क्या कहता है, कमीशन चार्ज 10% आफ्टर नेट प्रॉफिट। प्यारे बच्चों आफ्टर नेट प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा, भाई प्रॉफिट के बाद आपको कमीशन देना है, तो पहले आप प्रॉफिट निकालेंगे ना, तो नेट प्रॉफिट का रेट अपॉन 100 प्लस आर, ये आपने 11वीं में भी करा होगा, तो जब भी आफ्टर आएगा नीचे 100 में प्लस हो जाएगा रेट। कमीशन चार्ज 10% ऑन बिफोर, तो बिफोर का मतलब कुछ नहीं करना, सिंपल जैसे आप करते आ रहे हो वैसे ही करना है, ठीक है। चलिए अब मतलब सर इंटरेस्ट और ड्राइंग, अपने आप में इंटरेस्ट और ड्राइंग खिलाड़ी है सर, कैसे भैया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब समझो क्या होता है कि जो कंपनी से पार्टनर ने ड्राइंग निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, उस पर कंपनी को अब वो इंटरेस्ट देगा, है ना, बोलो। अब मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए इनकम बन जाती है, ध्यान रखना चाहिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा वो कैसे आ जाएगा, ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट और मल्टीप्लाई मंथ, मल्टीप्लाई मंथ दिख रहा है, मल्टीप्लाई मंथ, तो भाई इंटरेस्ट और ड्राइंग निकालने के लिए तरीका क्या होता है भाई साहब, कि जो आपका ड्राइंग है मल्टीप्लाई रेट कर दीजिए और मल्टीप्लाई मंथ कर दीजिए, मंथ। अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर मंथ गिवन नहीं है, मंथ गिवन नहीं है, मंथ गिवन नहीं है, दिख रहा है, जो लिख रहा हूं दिख रहा है, ठीक है, मंथ गिवन नहीं है, अगर मंथ गिवन नहीं है तो बेटा उसके लिए बहुत सारे केसेस है बहुत सारे, लेकिन एक चीज बता दूं, मैंने यहां लिखा नोट में, व्हेन नॉट गिवन ड्राइंग मंथ, मान लो क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा, कब वो निकाला कैसे निकाला कुछ नहीं कह रखा, बस ड्राइंग निकाला है, तो उस केस में 6 मंथ का आपको ड्राइंग लगाना है, समझ में आया नहीं? अब आगे देखें, कुछ केस बनाया मैंने, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ ऐसा जाता है कि एवरी मंथ वाला केस आ गया, एवरी मंथ, मंथ बोल दे एवरी मंथ ऑफ बिगिनिंग, एवरी मंथ ऑफ मिडल, एवरी मंथ ऑफ एंड, तो एक केस है एवरी मंथ का। अगर एवरी मंथ के अंदर 3 कैटेगरी बना दी मैंने, बिगिनिंग का, मिडल का, एंड का, ये मंथ जो निकाले जाते हैं बेटा एवरेज कंसेप्ट निकाले जाते हैं, वो भी निकालना सिखाऊंगा, अभी सिर्फ आप याद करो, ठीक है, अभी सिर्फ याद करो आप। एवरी मंथ बिगिनिंग हो तो 6.5 महीना, मिडल हो तो 6 महीना, है ना, एंड हो 5.5 मंथ। अब मैंने ट्रिक बताता हूं इसकी, एवरी मंथ मिडिल निकाल लो पहले, मिडिल का मतलब क्या हो गया, हर महीने के मिड में, पूरे साल में 12 महीने, मिड का मतलब 2 से डिवाइड 6 मंथ का एवरेज निकल गया, तो 6 मंथ आ गया मिडिल में। अगर बिगिनिंग में जाना है शुरुआत में तो 0.5
प्लस कर दो 6.5 हो गया, एंड में जाना है तो माइनस कर दो 0.5, तो क्या हो गया 5.5 मंथ का लगेगा। अब इसी पे आता है क्वार्टर का केस, और एक होता है लास्ट 6 मंथ या सेमी एनुअली। क्वार्टर का मतलब 3 मंथ पे निकालेगा, क्वार्टर का बिगिनिंग पे है, क्वार्टर मिडिल पर है और क्वार्टर एंड पर है। तो कहानी समझिएगा अच्छे तरीके से, क्वार्टर मिडिल निकालो पहले जल्दी से, 6 मंथ ही निकलेगा मिडिल। उसके बाद अगर वो एवरी मंथ पे 0.5 था, ठीक देखना, एवरी मंथ पे 0.5 था, तो क्वार्टर 3 मंथ पे होता है, तो मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 1.5, तो मतलब इसमें जो खेला होगा वो 1.5 मंथ का होगा। बिगिनिंग में 1.5 मंथ प्लस, एंड में 1.5 मंथ माइनस। समझ में आया नहीं आया? ठीक समझ रहे हो मेरी बात? फॉर्मूले एवरेज मंथ निकाले नहीं जाएंगे एग्जाम में, बहुत दिक्कत से हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा। लास्ट 6 मंथ सेमी एनुअली, तो बेटा इसका मिडिल मंथ आता है 3 मंथ, और इसमें 0.5 एड और 0.5 लेस, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, मैंने यहां लिख भी रखा है वैसे। अब देखिए फर्स्ट 6 मंथ लिखा आ जाए, फर्स्ट 6 मंथ वो तो अलग अलग चीजें बेटा। फर्स्ट 6 मंथ का बिगिनिंग में आएगा 9.5 महीना, अगर मिड में है 9 मंथ, एंड में है 8.5 महीना। विड्रॉ 9 मंथ पे कर रहा है विड्रॉ, तो भैया मिडिल में आ जाएगा आपका, अगर ये मिडिल में है केस तो 6 मंथ का, अगर ये बिगिनिंग में है तो 5 मंथ का, अगर ये एंड में है तो 4 मंथ का। अब सर इतने सारे मंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला बता दो आप, तो बेटा ये रहा, फॉर एवरेज मंथ। कभी भी जो भी ये मंथ मैंने कैलकुलेट करा है बेटा, ये एवरेज मंथ होता है। क्या होता है? ये एवरेज मंथ होता है प्यारे बच्चों। तो एवरेज मंथ मतलब एवरेज पीरियड निकालते हैं कैसे? फॉर्मूला देखो, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब कि आपने पहला ड्राइंग निकालने के बाद कितना महीना बचा हो, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मतलब क्या, अब लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद कितना महीना बचा, काम खत्म। पहला महीना, पहला ड्राइंग निकालोगे उसके बाद कितना बचेगा, लास्ट ड्राइंग निकालोगे उसके बाद कितना महीना बचा, दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो वही निकल कर जाएगा आपका मंथ। अब देखो मैंने एक केस का समझा रखा है एवरी मंथ वाला। अब आओ एवरी मंथ बिगिनिंग, समझिएगा अच्छे तरीके से, एवरी मंथ बिगिनिंग, एवरी मंथ बिगिनिंग में देखो बेटा क्या होगा, कंसेप्ट समझिएगा। हर महीने की शुरुआत में, हर महीने की शुरुआत में, अगर मान लो मैंने जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूं, जैन से, फरवरी से लेके दिसंबर तक, ठीक है, कितने महीने होते हैं भाई साहब? 12 महीने होते हैं। अब देखो मैंने बोला मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, एवरी मंथ ऑफ बिगिनिंग, महीने की शुरुआत में निकाला, जनवरी की शुरुआत में निकाल लिया मैंने, तो कितने महीने बचेंगे? अबे जनवरी की शुरुआत में निकाला तो जनवरी बचा हुआ है, और 11 महीने इसके बाद ही बचे हुए, मतलब पूरा का पूरा 12 महीने बच गए अभी भी, तो 12 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आफ्टर लास्ट ड्राइंग कहां होगा बेटा? दिसंबर। तो दिसंबर के अगर शुरुआत में निकाल रहे हैं, बिगिनिंग में है ना भाई, शुरुआत में निकालेंगे तो भी आपका पूरा पूरा दिसंबर बचेगा बचेगा, मतलब कि 1 महीना, प्लस करो डिवाइड बाय 2, 6.5 मंथ। मिडिल का मतलब क्या होता है? मंथ के बीच में, तो शुरुआत के जनवरी के मिड में निकाला मतलब 15 तारीख, तो आधा महीना बचा हुआ है अभी भी, तो मतलब जनवरी का आधा महीना बचा हुआ, 11 महीने बचा हुआ, 11.5 मंथ, प्लस लास्ट दिसंबर, दिसंबर के 15 को निकाला तो उस साल के दिसंबर में अभी आधा महीना बचा हुआ, 0.5 प्लस का डिवाइड बाय 2, मिडिल आ गया 6 मंथ का। एंड में क्या होगा भैया? महीने के एंड में निकालोगे, मतलब क्या, जनवरी के एंड में निकालोगे तो कितना महीना बचा? जनवरी खत्म तो 11 महीना बचा, ये रहा। दिसंबर लास्ट में, दिसंबर के लास्ट में निकालोगे तो दिसंबर तो बचा ही नहीं, साल तो बचा ही नहीं, अब 0, तो 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, 5.5 मंथ। इसी प्रकार से आपको अपना क्वार्टर का भी निकालना होगा, अपना सेमी एनुअल का भी निकालना होगा, सबका ऐसे ही निकालना होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बात करेंगे सर अकाउंट बनाना। अकाउंट बनाने में सबसे पहले हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन करवाने से पहले हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बारे में समझेंगे। देखो प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपने 11वीं में बनाया था, ठीक है, और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप 12th में बनाओगे, है ना। देखो पहला स्टेज होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने से हमें निकलता है नेट प्रॉफिट। क्या निकलता है प्यारे बच्चों? नेट प्रॉफिट। याद करो फाइनल अकाउंट में बनाया था आपने, नेट प्रॉफिट तो निकल जाएगा। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो क्या होता है, जो नेट प्रॉफिट होगा कंपनी का उसी में से ही अपने पार्टनर को चीजें डिस्ट्रीब्यूट करता है, नेट प्रॉफिट में से ही अपने पार्टनर को चीजें डिस्ट्रीब्यूट करेगा। भैया प्रॉफिट आ गया, अब पार्टनर को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, अपने नेट प्रॉफिट में से ही देगा, तो नेट प्रॉफिट पर निकालना पड़ेगा। वो कहां से निकलता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। तो इसका मतलब कि भैया प्रॉफिट लॉस अकाउंट फर्स्ट स्टेज
और प्रॉफिट लॉस एफ्टर प्रिपेरेशन अकाउंट सेकंड स्टेज, और दोनों का नेचर कैसा होता है, नॉमिनल नेचर। कैसा होता है भैया, नॉमिनल नेचर। आगे आइए, अब देखिए प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट का फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या देखेंगे, फॉर्मेट। अब मुझे बताओ फॉर्मेट जो है आपका प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट का फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं सर। हाँ, वैसे दिख रहा होगा, चलो भैया जो जो हर्षित हर्षित आप अगर हो लाइव चैट में, और बच्चों जो भी तुम्हारे हैं क्लास वगैरह के, ट्यूशन वगैरह के, सबको बोलो भाई ज्वाइन हो जाए, हो सकता है कुछ भूल भी गए हो। देखो प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट जब भी बनाते हैं बेटा, तो देखो इधर होता है डेबिट, उधर होता है क्रेडिट। कंपनी की जितनी भी इनकम होगी सब इधर, और कंपनी की जितनी भी फार्म की जितनी भी एक्सपेंस होगा सब इधर दिखा दो आप बस। अब देखो फार्म को नेट प्रॉफिट यहां दिखाएगा बिफोर सैलरी, ठीक है, बिफोर सैलरी। कभी कभार लिखा जाता है आफ्टर सैलरी, तो आप क्या करना है, सैलरी को प्लस करो यहाँ पे, ठीक है। तो हमेशा बिफोर सैलरी चाहिए, ध्यान रखेगा। कभी कभार आपको दे देगा आफ्टर सैलरी, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी या आफ्टर आईओसी, तो आफ्टर कभी नहीं चाहिए, बिफोर चाहिए। तो जो चीज आफ्टर बोला है उसको प्लस कर दीजिए आप प्रॉफिट के अंदर, वो दिखाइए यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी की इनकम है भाई साहब, इधर दिखा दो। इंटरेस्ट ऑन लोन कंपनी की क्या है, इनकम है। पार्टनर ने कोई लोन लिया, अब पार्टनर इंटरेस्ट पे करेगा फर्म को, तो फर्म की यहाँ पे इनकम हो जाएगी। अब फर्म की कौन कौन से खर्चे होते हैं, फर्म की कौन कौन से खर्चे होते हैं प्यारे बच्चों, फर्म के खर्चे कौन कौन से होंगे, मान लो सैलरी देगा, इधर दिखा दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, इधर दिखा दीजिए। पार्टनर कमीशन देगा, इधर दिखा दीजिए। जनरल रिजर्व है, इधर दिखा दीजिए। बैलेंसिंग फिगर आया तो इधर आया तो प्रॉफिट और रेशियो में बांट दो, इधर आया बैलेंसिंग फिगर तो लॉस और रेशियो में बांट दो, ठीक है। जब नॉट गिवन रेशियो टेक इक्वली, जब ऑल रेशियो गिवन नहीं होगा तो उसको आप इक्वली टेक करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, इक्वली टेक करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट बहुत ही इजी था, समझ में आ गया होगा। देखो अब कहानी थोड़ी सी और आ जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही लगाया जाता है प्यारे बच्चों। कहां लगाया जाता है, ओपनिंग कैपिटल पे ही लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा चीजों को कि ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाता है, कभी भी क्लोजिंग पे नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे लगाया जाता है प्यारे बच्चों, ओपनिंग कैपिटल पे ही लगाया जाता है, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि भाई क्लोजिंग कैपिटल है, अब बोला भैया आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, तो बेटा बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, उसी के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देते हैं, लेकिन वो गलत है। क्योंकि इंटरेस्ट आप हमेशा, मान लो आपको मैंने कुछ पैसे दिए या आपने कहीं से उधार से पैसे लिए, तो इंटरेस्ट किस पे दोगे आप उसे, जितना आपने शुरुआत में पैसे लिया था, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल लगाया जाता है। मान लो क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल को आप कैसे पहचानोगे बेटा, या तो लिखा होगा ओपनिंग बैलेंस, या लिखा होगा 1 अप्रैल, या लिखा होगा भैया 1 जनवरी का भी हो जाता है कैलेंडर ईयर। तो ये सब अगर लिखा है तो ओपनिंग कैपिटल, फिर तो कोई सरदर्द नहीं है क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। लेकिन मान लो क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल ना दिया हो, तो आपको फिर क्लोजिंग कैपिटल निकालना, मतलब कि ओपनिंग कैपिटल ना दिया हो तो क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा बच्चों। देखो व्हेन कैपिटल आर फिक्स और व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। फिक्स का मतलब कैपिटल फिक्स है, सारी एंट्री करंट से होती है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल भी फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएटिंग हो सकती है। तो प्यारे बच्चों इस केस में ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, तो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने, क्या पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, कि सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ा था आपने, पढ़ा था सिंगल एंट्री सिस्टम। तो वहां पे आपने प्रॉफिट निकालना सीखा था, ओपनिंग कैपिटल निकालना सीखा था, वही कहानी है। जब क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल ना दिया हो तो कैसे निकालेंगे बेटा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, क्या निकल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। दोबारा समझिएगा, क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग प्लस कर दो, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दो, ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगा। ज्यादातर हमें इसी फॉर्मेट को बनाना है, इस फॉर्मेट को ज्यादा क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे पहले बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल प्लस कर देंगे, उसमें ड्राइंग कर देंगे प्लस, माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल, तो आपका निकल आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। अभी इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा, और इस साल 2026 में मेरा दिल कह रहा है ऐसा क्वेश्चन देगा जरूर एग्जाम में,
ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा। देखो ये सब क्वेश्चन मेरे रिकॉर्डेड क्लासेस ऑलरेडी इसी चैनल पे प्ले लिस्ट में जाइएगा, क्लास 12 अकाउंट में आपको ये सब रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं अभी यहाँ नहीं करवाऊंगा, ठीक है, ये वही वाला पीपीटी था, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आया था मैं, तो ये सब क्वेश्चन मैंने वहां करवा रखे हैं, तो दोबारा यहाँ नहीं करवाऊंगा, यहाँ नया कंटेंट दूंगा आपको। अब हमारा गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट और पार्टनर ये टॉपिक है। गारंटी क्या होता है? गारंटी का मतलब ये होता है, मान लो आपको बोला गया कि मैं अविनाश झा हर्षित को 5 लाख रुपए की गारंटी देता हूं, अगर उसको 5 लाख रुपए से प्रॉफिट कम हुआ, हर्षित भाई खुश हो गए होंगे, हर्षित भाई सुन के खुश हो गए होंगे कि सर ने हमें 5 लाख की गारंटी दे दी। देखो भाई, 5 लाख की गारंटी मैंने दिया कि अगर हर्षित का 5 लाख से कम आया प्रॉफिट, तो जितना कम आया 5 लाख से सारी डिफिशिएंसी मेरी है, राइट, बॉन्ड मैं करूंगा। मान लो गलती से भाई का प्रॉफिट आ गया, भाई का प्रॉफिट गलती से 4 लाख आ गया, तो 1 लाख कौन देगा? मैं दूंगा, है ना भाई, मैं दूंगा, ये तो नहीं है कोई और दे देगा, बिल्कुल नहीं। तो मतलब की गारंटी का मतलब ये होता है कि किसी पार्टनर की गारंटी किसी अदर पार्टनर ने गारंटी लिया है, और गारंटी पे क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी उम्मीद होती है बेटा, ठीक है। हर्षित मेरे 5 लाख कब दे रहा है? भाई दे देगा 5 लाख, टॉपर बन जाएगा तो देगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहले बच्चों, बच्चे जुड़ रहे हैं, अच्छा बात है। देखिए आप सब बच्चे एक बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें प्यारे बच्चों। आपको रिजल्ट इतना अच्छा लाना है ताकि आपकी सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? आपके माता पिता को सबसे ज्यादा खुशी होगी प्यारे बच्चों। तो माता पिता के लिए तो भाई पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए, प्रॉफिट ए बी सी, मैंने बोला कि भाई यहां लिखा हुआ है कि जो भी आपकी गारंटी है बाय सी ऑफ ए प्रॉफिट 1000, मतलब कि गारंटी कौन ले रहा है? सी ले रहा है, ए का गारंटी ले रहा है कि 1000 प्रॉफिट आना चाहिए। मान लो इसका प्रॉफिट 500 आया, क्या आया? 500। अब 1000 में कितना कम पड़ रहा है? 500, तो प्लस 500 करेंगे और किससे निकाल लेंगे हम? सी से माइनस कर देंगे, सी के कैपिटल से माइनस कर देंगे, ठीक है, सी के कैपिटल से माइनस करेंगे और ए में प्लस कर देंगे, इसी को हम गारंटी कहते हैं, ठीक है। अब कुछ केस समझिए, नोट स्पेसिफाई गारंटी पार्टनर। कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये लिखा आ जाएगा कि गारंटी है 10 लाख की ए की, लेकिन ये नहीं बताया किसने गारंटी लिया। तो भाई जब ऐसा केस आ जाए तो जो बचे हुए पार्टनर है वही गारंटी लेंगे। केस सेकंड, या तो स्पेसिफाई करा होगा, या तो स्पेसिफाई करा होगा किसने गारंटी लिया है, ठीक है। आगे आइए, इस पे भी क्वेश्चन यहाँ करा हुआ है, लेकिन मैं करवाऊंगा अभी क्वेश्चन गारंटी के भी, टेंशन मत लो, ठीक है। अब आओ, पास एडजस्टमेंट क्या होता है भाई? पास एडजस्टमेंट, पास एडजस्टमेंट क्या चीज है समझिएगा इस तरीके से। पास एडजस्टमेंट यह है कि आपने कुछ चीजें गलत बांट दी, मिस्टेक कर दिया, कुछ गलती कर दी, और उस गलती को आपको ठीक करना है किसके थ्रू? पास एडजस्टमेंट के थ्रू, रेक्टिफाई एंट्री, क्या बोलते हैं इसको? रेक्टिफाई एंट्री बोलते हैं। तो जस्ट लाइक जनरल एंट्री होता है, लेकिन इसकी गलती निकालने के लिए एक टेबल बनाते हैं वर्किंग नोट में, इसको बोलते हैं टेबल शो एडजस्टमेंट टू बी मेड। इसमें क्या होगा? जितने पार्टनर है उतने कॉलम बनाइए और एक फर्म, और सबका डेबिट क्रेडिट, सबका डेबिट क्रेडिट। देखिए जो भी आप गलती करे थे उसको इस टेबल में ठीक करना है। मान लो ए को प्रॉफिट हम देंगे तो प्रॉफिट छीनेंगे तो डेबिट, बी में डेबिट, फर्म में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। जो पार्टनर में डेबिट करेंगे फर्म में वो चीज हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। मान लो पार्टनर को सैलरी देनी है, हमने दिया नहीं, भूल गए, तो सैलरी आप दे दो यहाँ पे, तो पार्टनर में क्रेडिट हो जाएगा, फर्म में क्या हो जाएगा? डेबिट। मतलब कि पार्टनर से उल्टा आप फर्म में चलेंगे, अगर फर्म में कोई डेबिट होगा तो पार्टनर में क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो भाई इस पे क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है। अब हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे और स्टार्ट करेंगे सेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया प्यारे बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया है। हमने क्या करा है भैया? प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ लिया आधे घंटे के अंदर ही। हमने गारंटी का कंसेप्ट सीख लिया, पास एडजस्टमेंट सीख लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीख लिया, सैलरी कैसे देंगे सब सीख लिया। अब हमें सर क्वेश्चन लगाना है, तो लेकिन क्वेश्चन लगाने से पहले एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा लाइव में जो बच्चे जुड़े हुए हैं, कि अगर मान लो इंटरेस्ट और लोन का रेट ना दिया हो तो कितना परसेंट लगेगा? जल्दी बताओ। इंटरेस्ट और लोन का रेट ना दिया हो तो कितना परसेंट लगेगा? जल्दी बताओ। %6। वेरी गुड, वेरी गुड, 6%, वेरी गुड।
चलिए अगर मान लीजिए आपका ड्राइंग जो है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो कितने मंथ का ड्राइंग लगेगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, मैं चेक करूंगा ना तभी तो आगे बढ़ाऊंगा सेशन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन उससे पहले जवाब दीजिए कि अगर मान लीजिए आपका ड्राइंग में लिखा हुआ है एवरी मंथ ऑफ बिगिनिंग, तो कितने मंथ का ड्राइंग लगाओगे? कितने मंथ का ड्राइंग लगाओ, जल्दी बताओ। एवरी मंथ ऑफ बिगिनिंग, तो कितने मंथ का ड्राइंग लगेगा? जल्दी रिप्लाई करो जल्दी। चलो बिगिनिंग क्या सर? हाँ, मैंने बोला कि जो ड्राइंग है वो एवरी मंथ के बिगिनिंग में करा जाता है, शुरुआत में करा जाता है, तो कितने मंथ की ड्राइंग लगेगा? बताइए। अगर आप ड्राइंग हर महीने की शुरुआत में निकाल रहे हैं तो कितने मंथ का लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 6.5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, सेशन शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई थी और अभी मिड में भी अच्छी चल रहा है। अब हम आगे बढ़ाते सेशन को, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन को चलते हैं। दिख रहा होगा हर क्वेश्चन के नीचे आपके कितने नंबर का क्वेश्चन था, कौन से बोर्ड में आया था और कौन से सेट में आया था। प्यारे बच्चों, ऐसा लेक्चर लेके कोई नहीं आएगा, मैं तो बता रहा हूं। क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कंटेंट कम मिलेगा कि भैया लिखा भी होगा कौन से एग्जाम में आया, ताकि आपको थोड़ा सा और मन करे कि मुझे ये क्वेश्चन करना है। भाई क्या है 6% बिगिनिंग में भाई, तो मिडिल में हो जाएगा ना 6 मंथ। 6% नहीं, कितने मंथ हो जाता भाई मेरे। अच्छा अच्छा, 6% आए उसका इंटरेस्ट लोन का। वेरी गुड। चलिए पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो। देखो ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स में आया था, सीबीएसई 2025, मतलब इस साल जो हुआ था उस एग्जाम में सेट 1 में आया था। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ठीक है, हाँ। चलिए पहला क्वेश्चन रीड आउट करिए आप सब। आधा घंटा ही हुआ है, आधे घंटे में मैंने आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप सब बच्चे का सबका कॉन्सेप्ट तो ठीक होता है, मेन चीज क्या होती है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में। चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं नहीं पढ़ता हूं। जय एंड विजय और पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो 7:3। मतलब पीएसआर आपको 7:3 दिया हुआ है। फिक्स कैपिटल दिया हुआ है। बेटा जब भी फिक्स कैपिटल आ जाए, अब बोल रहे जनरल एंट्री करना है तो करंट से करना है। किससे करना है बेटा? करंट अकाउंट से। किससे करना है? करंट अकाउंट से। ध्यान रखिएगा बच्चा, नहीं तो गलती करते हैं। 9 लाख फिक्स कैपिटल है, 7 लाख फिक्स कैपिटल है, ठीक है। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। मतलब जब पार्टनरशिप एक्ट हुआ, वो डिड हुआ था, तो 8% आईओसी देने का वादा किया गया था। लेकिन बाद में 31 मार्च 2025 को पाया गया, डिस्कवर करा गया कि हमने इसको अलाउड कर दिया 9% पर एनम। 9% पर एनम। ठीक है, हाँ डेली चल रहा है, लाइव स्ट्रीम डेली चल रहा है, डेली। चलिए 9% पर एनम। प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। 8% देना था, हमने 9% दे दिया, मतलब हमने गलती कर दी। और गलती का मतलब पास एडजस्टमेंट में ठीक करना होगा। और इसमें बोला क्या है? सोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास द नेसेसरी जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। मतलब आपको जनरल एंट्री करना है प्यारे बच्चों, रेक्टिफाई करके। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्लाइड ऐड करेंगे और पहले एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसका फॉर्मेट होगा जनरल एंट्री का। किसका होगा फॉर्मेट? जनरल एंट्री का। ठीक है, जनरल एंट्री का फॉर्मेट। ठीक है, यहां लिखेंगे डेबिट, यहां लिखेंगे क्रेडिट, और ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर, और यहाँ डेट या सीरियल नंबर जो भी है, और जनरल एंट्री। ठीक है, चलिए। लेकिन इस जनरल एंट्री का अमाउंट कहां से आएगा, उसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे, जो कि हम टेबल बनाते हैं, एडजस्टेड टेबल। ठीक है, और मैंने क्या बताया था टेबल के लिए कि पर्टिकुलर। ठीक है, पार्टनर कितने हैं इसमें चेक कर लो आप, 2 ही पार्टनर है, जय और विजय। तो एक हमारा जय भैया है और दूसरा हमारा विजय है, और उसके बाद फॉर्म है। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। चलिए ठीक है,
अब बात करेंगे इसका सभी का डेबिट क्रेडिट, क्या होगा भाई साहब, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो ये भी डेबिट में जाएगा, इसका भी क्रेडिट बनेगा, ये भी आएगा डेबिट और क्रेडिट, ये भी आएगा डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। अब देखो आपने क्या करा प्यारे बच्चों, 8% देना था, आपने 9% दे दिया। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप 9% दिया उसको छीन लो और फिर 8% से आप उसको दे दो, बस काम खत्म। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका यह है कि आप देखो कि एक्सेस दिया है कम दिया, तो 8% देना था, 9% आपने दे दिया, तो मतलब कि आपने एक्सेस दे दिया। तो क्या करेंगे, 1% हम उससे छीन लेंगे। क्या करेंगे, 1% हम उससे छीन लेंगे। तो आप उससे, अच्छा, तो भाई आप क्या करेंगे, डायरेक्ट उससे 1% छीन लेंगे। तो 1% जब छीनेंगे, देखो आयुषी जब आप देते हो, बात समझिएगा, जब आयुषी आप देते हो तो क्या होता है, आयुषी उसका पार्टनर का क्या होता है, पार्टनर का बताओ जल्दी जल्दी, इनकम होता है प्यारे बच्चों। तो जब पार्टनर को इनकम क्रेडिट में जाता है, अब उससे हम 1% छीन रहे हैं, तो डेबिट में जाएगा प्यारे बच्चों, किस में जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हो आईओसी 1% वाला। ठीक है, इससे कर लो। तो कोई कहेगा पहले आप क्या करो, पहले 9% से छीनो फिर 8% दो, वो भी है, लेकिन पता है मुझे कितना का एरर डायरेक्ट वो कर देंगे हम। तो हमारा 1% उससे हम क्या कर रहे हैं, छीन रहे हैं, हमने उससे ज्यादा दे दिया था, मतलब 8% हमें देना था और 9% हमने गलती से दे दिया। तो हमने कितना ज्यादा दे दिया भाई साहब, 1%। तो 1% हमसे रिवर्स गेयर ले लेंगे। तो जब हमने दिया था तो क्रेडिट, अब लिया है तो 1% यहाँ पे डेबिट आ जाएगा, पार्टनर में डेबिट आ जाएगा और फॉर्म में क्या आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा। कितना कितना अमाउंट आएगा वो चेक कर लेते हैं। 9 लाख का 1% अगर हम बात करें तो 9,000, ये कितना जाएगा, 7,000, ये कितना जाएगा, 16,000। ठीक है, अब देखें, अब सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना। अब आपको सबसे पहले प्यारे बच्चों फॉर्म को कर दो टोटल। भैया ये 16,000 आ रहा है, हाँ जी, यहाँ भी 16,000 आना चाहिए, बिल्कुल जी। डेबिट में बैलेंस कम आ रहा है, वो 16,000, और यही हमारा क्या होता है, एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट जो हम एडजस्ट करेंगे, 16,000 एडजस्ट करेंगे, कौन से रेशो में एडजस्ट करेंगे प्यारे बच्चों, 7 और 3 में। 7 और 3 की बात मतलब क्या हो गया, अगर मैं बात करूं 7 और 3 में, तो 16,000 है, 7 3 10, तो भैया 1600 का एक हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो 11,200। ये डेबिट में प्यारे बच्चों, तो क्रेडिट में आ जाएगा 11,200। ठीक है, माइनस कर दीजिए 16,000, तो 4800 आपका आ जाएगा सर इसमें। ठीक है, अब उसके बाद आप कर दीजिए इसको टोटल, तो ये 9,000 है, ये 11,200 है, ये 7,000 है, ये 4800 है प्यारे बच्चों। अब इसको इक्वल करो, अब पार्टनर को बेटा इक्वल करोगे तो आपको पता है पास्ट एडजस्टेड आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे देखो, अब किसमें, इसका है डेबिट 9,000 और इसका क्रेडिट है 11,200, तो किसमें कम पड़ रहा है, इसमें कम पड़ रहा है, कितना, 2,200 का, 2,200 का कम पड़ रहा है। और ज्यादा क्या है आपका, क्रेडिट, तो क्रेडिट दिखा दो। इसमें देखो भैया, इसमें कम पड़ रहा है, इसमें कम पड़ रहा है, कितना, 2,200, 2,200 कम पड़ रहा है, और ज्यादा किसमें है, डेबिट में, तो ये आ जाएगा डेबिट। अब एंट्री कैसे करोगे, देखो विजय हो गया डेबिट, तो यहां लिख दोगे विजय करंट अकाउंट डेबिट टू, कौन है हमारा, जय, जय करंट अकाउंट, जय करंट अकाउंट, 2,200 और 2,200 और नरेशन लिख देना बिंग करके फास्ट एडजस्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये क्लियर हो गया। बताओ समझ में आया नहीं आया? जय अकाउंट, जय अकाउंट नहीं, विजय है ना, जय अकाउंट टू विजय, नहीं आपका गलती हो गया। चलिए ठीक है, आगे देखिए, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अभय और अभय का क्वेश्चन है भाई साहब, 2025 में ये आया था, 3 नंबर में आया था, सेट 1 में आया था 2025 में, देख रहे हो ना, 2025 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है पहले वो देखो, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है प्यारे बच्चों। अभी आपने पास्ट एडजस्टमेंट करा था, अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन अभी मैं इतना करवा दूंगा कि आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना है, आप खुद लेकर बन जाओगे एग्जाम के, मैं बता रहा हूं। देखो अभय वाज एंटायर्ड द
पार्टनरशिप 1 अप्रैल 2024। इतना कैपिटल दे रखा भाई साहब, बहुत ज्यादा कैपिटल है इनका। ओपनिंग कैपिटल गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर डिसाइड रेशियो कर रहे हैं, कैपिटल डिसाइड द शेयर प्रॉफिट रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, मतलब कि इनके कैपिटल रेशियो के हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से इनका रेशियो बनेगा। तो कैपिटल के हिसाब से रेशियो कितना जाएगा, 8 और 6, ये हटाओ ये हटाओ, 8 और 6 ये कट जाएगा 3, ये कट जाएगा 4। हाँ, तो मतलब कि 4 और 3 का इनका रेशियो बन गया। आगे बढ़ते हैं। 6 लाख विड्रॉ कर रहा है और 4 लाख विड्रॉ कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर है भाई, इसमें ये नहीं बताया कि कब कर रहा है। और पार्टनर वे चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। प्रोविजन पार्टनरशिप डेट, अवैध शेयर प्रॉफिट वाज द गारंटीड। गारंटी का कंसेप्ट आ गया भाई साहब। अभय की जो गारंटी है वो क्यों ले रहा है, स्वाज ले रहा है। मिनिमम कितना, 3.5 लाख रुपए पर एनम, मतलब द प्रॉफिट द फॉर्म देयर एंडेड 6,50,000। ठीक है भाई, समझ में आ गया हमें। 6,50,000 प्रॉफिट है प्यारे बच्चों, 6,50,000 प्रॉफिट है। और अभय गारंटी ले रहा है, नहीं अभय गारंटी, अभय का प्रॉफिट गारंटी ले रहा है स्वाज, कम से कम 3.5 लाख रुपए अभय का आना चाहिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट और ड्राइंग की बात करेंगे 10%। अब देखो, आपको सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है प्यारे बच्चों। चलो, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की ओर हम चल रहे हैं। ठीक है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की ओर चल रहे हैं हम। ठीक, तो स्पीड में कर लेते हैं, क्रेडिट और डेबिट। ठीक है, अब सबसे पहले प्रॉफिट कितना वो बताओ, बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट कितना है, मेरे ख्याल से 6.5 लाख है। कितना है, 6.5 लाख। ठीक है, अब आपको क्या देना है, आईओसी। क्या देना है भाई आपको, आईओसी। बाय आईओसी आईओडी है भाई, एक चेक करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, आईओडी। अब मुझे जल्दी जल्दी बच्चा बताओ, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा, जल्दी बताओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा, कमेंट करके बताओ जल्दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा। जल्दी बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा। देखते हैं, एक मिनट से बताता हूं। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। बस इसमें सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है प्यारे बच्चों कि इसके अंदर आपको मंथ नहीं गिवन है कि कब निकाला गया, तो इसलिए 6 मंथ का इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। मान लो 6 लाख है प्यारे बच्चों, तो 6 लाख का 10% कितना हो गया भाई, एक जो उठा दो 60,000, तो 6 महीने कितना हो गया, 30,000। कितना हो गया भाई साहब, 30,000। चलो बताओ भाई, कोई बात नहीं, बताओ। अभय का हो गया आपका 30,000। ठीक है, और दूसरा कौन है भाई, स्वराज। ठीक है, स्वराज है ना, जो भी है ना, स्वराज है, सॉरी। तो ये है 40,000, 10% आ जाएगा प्यारे बच्चों। 6 महीने कितना जाएगा, 20,000। कितना जाएगा, 20,000। टोटल करें कितना आ गया भाई साहब, 50,000। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 50,000। अब हम इधर तो कुछ साइड आएगा ही नहीं, तो टोटल कर देंगे, कितना जाएगा ये, 7 लाख। कितना आ गया ये, 7 लाख। अब इधर बांट देंगे टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, अभय में और स्वराज। कौन सा रेशियो था, रेशियो बताओ जल्दी जल्दी। रेशियो कितना था, 4 और 3, 4 और 3। तो कितना जाएगा भाई साहब, इसका जाएगा आपका 4 लाख। भाई 7 लाख तो है ही है, ये 7 लाख तो है ही है। इसी 7 लाख को बांटना है, कौन से रेशियो में बांटना है, 4 और 3 में बांटना है। तो 4 लाख और इसका कितना आ गया, 3 लाख। कितना आ गया, 3 लाख। क्वेश्चन जो गारंटी क्या हुआ था कि अभय का जो भी गारंटी
वो श्वास ले रहा है, कम से कम अभय का प्रॉफिट 3.5 लाख आना चाहिए प्यारे बच्चों। तो लेकिन अभय का प्रॉफिट, ये क्या कर दिया भाई, 4,30,000, 2,70,000 कहां से आ जाएगा? चार और 3 रेशियो है ना इसका, तो 4,270 कैसा आ गया मेरे भाई? ठीक है, अभय कह रहा है अभय का प्रॉफिट 3.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां देखो तो अभय का प्रॉफिट 3.5 लाख से ज्यादा आ रहा है, 4 लाख। तो कोई प्लस माइनस नहीं करना, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए। ये वैसे ये जो आईडी है, सॉरी सर, नाम क्या है वैसे एक्चुअली भाई आपका? विशाल लग रहा है मुझे, है भाई हर्षित, विशाल है क्या ये? चलो आगे देखो, 2025 2025 का फिर से एक क्वेश्चन आ चुका है। मतलब सर 2025 सेट 1 में ही है, सेट 1 से 3 क्वेश्चन। एक से बता दूं, ये चैप्टर कम से कम नहीं भी तो आपका 8 से 10 नंबर का चैप्टर है, ये 8 से 10 नंबर का चैप्टर है, क्लासमेट है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो देखिए बेटा, 2025 सेट 1 का जो अभी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। मुझे बताओ, ये क्वेश्चन आप सब होमवर्क में कर लोगे? क्वेश्चन में बस पीएनएल अकाउंट बनाना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है अमन मेरे भाई, हमारे 12th का बच्चा अमन भी है। अमन, राज एंड सुरेश वे पार्टनर फर्म शेयरिंग रेशियो लॉस्ट 538। Suresh was granted minimum profit 5 lakh per year. Any deficiency the account was to be borne by the Aman और राज equally। मतलब सुरेश का 5 लाख से कम नहीं आना चाहिए, अगर कम 5 लाख से कम आया तो अमन और राज इक्वली देंगे डेफिशिएंसी। नेट प्रॉफिट कितना भैया? 8 लाख। बहुत प्यार से आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जल्दी कमेंट में बताओ, कर लोगे ये क्वेश्चन? होमवर्क में दे दिया हूं, ठीक है। नेक्स्ट लाइव क्लास जब होगी हमारी बता दूंगा कब है, वैसे टाइम शेड्यूल नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें हम आपसे बात करेंगे कि इसका आंसर आया नहीं आया, ठीक है। चलिए, अगर आंसर आ भी गया हो, अभी कर लेना क्लास के बाद, आंसर आ भी गया हो तो रिकॉर्डेड वीडियो ये डलेगी ना, जब लाइव वाली क्लास खत्म हो जाएगी तो कमेंट मार देना आप इस पे आंसर, ठीक है। ओके, चलो अब आता है हमारा 2024। क्या बात है सर, 2024 का सेट 1 से ही क्वेश्चन लिया है आपने, वाह क्या बात है। 2024 में क्वेश्चन कैसा है, एक बार ध्यान से पढ़ो। अनंत, रिधि एंड श्याम पार्टनर फर्म प्रॉफिट रेशियो 2:2:1 है बेटा। फिक्स कैपिटल दिया हुआ है तीनों का, और बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिट टू देयर कैपिटल अकाउंट 9% इंस्टेड ऑफ 7%। मतलब 9% उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया, किसके जगह? 7% की जगह। तो कहीं ना कहीं यहां पे गलती हो गई, पास एडजस्टमेंट। तो क्वेश्चन देखो 2 साल कंटिन्यू रिपीट हुआ है आईओसी का, 24 में भी, 25 में भी, और 26 में मना। 26 में आने की उम्मीद कम है भाई, कंटिन्यूसली 3 बार रिपीट नहीं होगा, लेकिन को प्रैक्टिस कर लेना, आ सकता है ठीक है। तो ये आपके घर का होमवर्क है प्यारे बच्चों, ठीक है बेटा। ओके, ऐसे मैंने करवा रखा है आपको। आगे आइए, अब आपका 2024 में एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आप देखते हैं यहाँ पे क्या चीज है, ठीक है। मीसा एंड प्रीशा वेयर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio 3:2। 1 अप्रैल 2022 द कैपिटल शो बैलेंस इतना, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ बेटा। ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ इतना, इसका विड्रॉ इतना हो रहा है। आईओसी 10% के हिसाब से देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी दोनों का कैलकुलेट, तीनों का, दो है ना पार्टनर, हाँ, दोनों का आईओडी आपको दिया हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है। परिसा हैड एडवांस लोन 20,000, लोन ले रहा है फर्म से, ध्यान रखिएगा ये चीज। 1 अगस्त 2022 को लोन लिया है, डेट भी दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 22,600, 22,600 प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया। रिद्धि टू अनिल भाई 400, अच्छा चलो देखो। अब सर ये 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है और कुछ भी नहीं है, बस पीएनएल एप्लीकेशन का बनाना है। इसमें एक नया चीज क्या है सर, लोन दे दिया है, बच्चे लोन को इग्नोर कर देते हैं। तो वो गलती मैं आपको बता रहा हूं, वो गलती आपको नहीं करनी है। और गलती क्या है वो बताता हूं, पीएनएल एप्रीपेशन अकाउंट, पीएनएल एप्रीपेशन अकाउंट। देखो एग्जाम के लिए घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं आपके साथ हूं जब तक एग्जाम है, और एग्जाम के बाद बीकॉम में आपके साथ हूं मैं पर्टिकुलर। और जिन बच्चों को अभी मेरी ऑफलाइन भी क्लास लेनी है विश्वासनगर में, ये ले लेना, कमेंट करते रहो, सब डिटेल बता दूंगा मैं, ठीक है। आइए
यहाँ डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रॉफिट कितना है, उठाओ प्रॉफिट 22,600। देखो कहते हैं ना कि अगर आपको क्वेश्चन करने का मेथड पता है ना तो आंसर भी बहुत जल्दी लाओगे और टाइम टेकन ज्यादा नहीं करोगे, ठीक है। प्रॉफिट सबसे पहले फेंक दो, चलो भैया। तो इसके बाद उठाओ क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां दे दो सर टू आईओसी। आप पूरा लिखना, आईओसी किस किस को देना है, मिश्रा और प्रीशा। कितने हैं सर, 10%। तो भैया इसका कितना आ गया 5,000 और इसका कितना आ गया 3,000, है ना। 5,000 3,000, 5,000 और 3,000 8,000 हो गया आपका, ठीक है। आगे देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी सर दिया हुआ है, एक का 660 है बाय आईओडी, मीसा और प्रेशा। कितना कितना चेक कर लेते हैं, 660 और 540, 660 और 540, तो कितना हो गया 1200, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब मुझे बताएं एडवांस और लोन का क्या करना होगा, एडवांस और लोन का क्या करना होगा, जल्दी बताओ, कमेंट करो, एडवांस और लोन का क्या करना होगा, जल्दी बताओ, एडवांस और लोन का क्या करना होगा। देखता हूं कौन जवाब देते हैं। देखो एडवांस और लोन की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, एडवांस और लोन की प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं तो जब एडवांस और लोन का कोई इंटरेस्ट रेट नहीं दिया होता, साइलेंट होता है, तो 6% के हिसाब से उसे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है। कितना परसेंट से, 6% के हिसाब से। तो 20,000 का 6% आप निकालो, और अगस्त से है तो अगस्त से लेके पहले मार्च तक कितना महीना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 महीना। तो 20,000 पे पहले पूरे साल का निकालो, अगर मैं 20,000 पे पूरे साल का भी ना निकाल के सीधे 6% निकालता हूं और 8 महीना 8/12 करूंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, पहले 20,000 का आपको निकालना है 6%। तो पहले 20,000 का मुझे बताओ जल्दी जल्दी कितना हो जाएगा, 10% 2,000, कितना हो जाएगा सर, 2,000 हो जाएगा, है ना। और 2,000 पूरे साल का है ना, या फिर आप डायरेक्ट कर लीजिए 20,000 का 6% 8 महीना, तो कैलकुलेट होके आ जाएगा आपका 800। कर लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं, 6 2 12 हो जाएगा, 2 ये 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 0 2 0 कट जाएगा, 200 इंटू 4 800 हो गया। चलो जी, इंटरेस्ट और लोन सर 800 हो गया, तो वो किधर दिखाएंगे सर, इधर टू इंटरेस्ट। पहले तो मुझे बताओ इंटरेस्ट और लोन, अब क्या होगा, कंपनी से इसने लोन लिया था, समझिए कैसे तरीके से, कंपनी से इसने लोन लिया था, समझिए कैसे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ 800 रुपए, वेरी गुड। अब मुझे बताओ ये 800 किधर दिखाऊंगा, इधर या इधर, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ एक किधर दिखाऊंगा, क्रेडिट साइड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्रेडिट साइड, क्या बात है, क्रेडिट साइड। और बताओ, अब मैं बताता हूं आपको। देखो ये जो आपका यहाँ पे पहले ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एडवांस लोन ले लिया, है ना, टू द फॉर्म। अब यहाँ पे कहानी देखिए, एडवांस लोन 20,000 टू द फॉर्म ऑन 1 अगस्त 2022। यहाँ पे पार्टनर ने लोन नहीं लिया है, पार्टनर ने लोन फर्म को दिया है। यहाँ ये देखना था आपको, ये देखना था आपको, पहले पढ़ो क्या बोला है,
कि भाई टू द फॉर्म, मतलब फॉर्म को इसने दिया है, फॉर्म से इसने नहीं लिया है। ठीक है, यहां एक गलती थी आपसे कि सर अगर पार्टनर करता है ये प्रोसेस, पार्टनर लोन लेता है तो क्रेडिट में जाता, लेकिन फर्म ने लोन लिया है तो फर्म अब इंटरेस्ट पे करेगी, फर्म अब इंटरेस्ट पे करेगी प्यारे बच्चों, तो इधर दिखाएंगे एक्सपेंस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी मैंने आपको प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन बनाया था, वहां पे भी लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन लोन कितना जाएगा सर 800। बस अब आपको क्या करना है, अकाउंट क्लोज, अकाउंट क्लोज करो। ठीक है, कितना जाएगा ये चेक कर लो, समझ में आया नहीं आया? वेरी गुड। देखिए बेटा कितना आया, 22,600 प्लस 1200, 23,800। एग्जाम में ना तो कैलकुलेटर आपके पास होगा नहीं, आप पैसे करना और डिजिट पे डिजिट लिखना, फिर 0 का 0, 0 का 0, 6 2 8 और 2 2 4 ऐसे करके ना तब करना। ठीक है, इधर भी 23,800, बड़ा यही है। बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो दिखा दो यहाँ पे, टू प्रॉफिट। ठीक है, किस किस को, मीसा और प्रीस्ता। ठीक है, कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है चेक कर ले, 23,800, 15,000 आएगा। ठीक है, रेशो क्या है इसकी, 3 और 2, मतलब कि 3 2 5 और 5 से 3, 3 3 9,000 और ये 6,000। ठीक है, समझ में आया ना कैसे निकाला मैंने 15,000 रुपए, 15,000, ये 15,000 था ना, और इनका रेशो 3 और 2 था 5, तो 5 से डिवाइड मार दूंगा तो एक शेयर की वैल्यू आ गई 3,000। तो 3 के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आपका निकल गया। समझ में आया नहीं आया, जल्दी जल्दी बताओ, आगे समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे सर 2023, देखो भाई 2025 करवा दिया मैंने, 2024 करवा दिया, अब हम आ गए हैं 2000, भाई आजा, 2023 में आ गए हैं। कंपार्टमेंट के पेपर में दिया था, कंपार्टमेंट के पेपर में क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़िए, पहले पढ़िए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रह गया है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रह गया है, अभी है 5 से 6 क्वेश्चन रह रहे बस। पी एंड क्यू, ये है कि आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट बेटा, कर देख लिया तो अब चैप्टर दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सेट हो गया तो माइंड में। पी एंड क्यू और पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग रेशियो 2:1। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 एडमिट आर न्यू पार्टनर 1/10 शेयर, वेरी गुड, विद गारंटी मिनिमम 50,000। जिसकी गारंटी कितनी है बेटा, 50,000। समझ में आया नहीं? अभी तक कोई पार्टनर ऐड नहीं हो रहा था, अब ऐड हो गया। पी एंड क्यू काउंटेड टू द शेयर प्रॉफिट बिफोर एग्रीड शेयरिंग एनी डेफिशिएंसी अकाउंट गारंटी टू आर इन द रेशियो 3:2। मतलब पी और क्यू कहता है कि आर को कुछ भी कमी होगा तो मैं इस रेशियो में दे दूंगा। ठीक है, ओके, देना पड़ेगा। देन नेट प्रॉफिट फ्रॉम द ईयर 3 लाख। पास द जनरल एंट्री। ठीक है, बुक ऑफ पी एंड क्यू, मतलब इसमें जनरल एंट्री करना है बेटा। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जनरल एंट्री करने से पहले पहले कि पीएनएल हम बना लेते हैं पहले, है ना, फिर हम जनरल एंट्री करना सिखाएंगे आपको। अगर मुझे पीएनएल प्रिपरेशन अकाउंट करना हो तो इसका कैसे बनाएंगे वो देखो, फिर जनरल एंट्री करना सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, सबसे पहले आपको ये हो गया डेबिट साइड और ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। अमाउंट पर्टिकुलर, अमाउंट पर्टिकुलर। ठीक है, यहां पे आ गया आपका बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट 3 लाख। ठीक है, कितना गया भाई साहब, 3 लाख। ओके, क्लियर है? चलिए आगे देखिए, अब आपको यहां पे कुछ नहीं बांटना, सिर्फ और सिर्फ आप ये देखो 1/10 शेयर प्रॉफिट किसका है, इस भाई का। बांटने कुछ तो है नहीं, बांटने का कुछ है नहीं, तो एक काम क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया इस क्वेश्चन में। बांटना तो कुछ है ही नहीं सर, सीधे आप इस 3 लाख को ही आप बांट दो। टोटल कितना आ गया, 3 लाख। ठीक है, कितना आ गया, 3 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे आप जब करते हैं टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर पी क्यू और आर, ठीक है, कैपिटल लिख देते हैं, कैपिटल लिख देते हैं। तो भाई एक चीज बताओ, आर को एक चीज बताओ, 3 लाख है, 3 लाख का 1/10 तो आर ले ही रहा है, तो 1/10 कितना आ गया, 30,000 आ गया। ये भी छोड़ो,
सबसे पहले आप ये देखो, ये देखो 50,000 तो भैया हमारा आर की गारंटी मांगता ही मांगता है 50,000, ठीक है। तो 3 लाख में से अगर मैं बात करता भी हूं 3 लाख का 1/10 अगर निकालता हूं तो कितना आता है, 30,000 आता है, ठीक है। 30,000 आ गया। अब ये 30,000 तो भाई आर के लिए हो गया, कितना हो गया भाई साहब, आर के लिए हो गया। अब हमारे पास 3 लाख में से 30,000 गया, 3 लाख में से अगर 30,000 गया तो 2,70,000, 2,70,000 कौन जाएगा, पी और क्यू पे जाएगा। पी और क्यू का रेशियो क्या है, चेक करो। पी और क्यू का रेशियो क्या है, 2 और 1, 2 और 1। तो 2 और 1 में अगर ये रेशियो जाता है प्यारे बच्चों, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो 3 से डिवाइड करता हूं तो 1 का आता है 90,000, है ना। तो पी का कितना आ गया, 1,80,000, और इसका कितना आ गया, 2, एक है 90,000, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे करें हम, यहाँ पे आ गया आपका 1,80,000, ठीक है, और इसका कितना आ गया 90,000, और इसे कितना है सर 30,000, ठीक है। ये आपका 3 लाख बढ़ गया। लेकिन अभी हमने यहां पढ़ा था कि भाई आर का 50,000 से कम नहीं रहना चाहिए, और 50,000 से कम आया तो कौन देगा, कौन देगा, पी और क्यू देगा। पी और क्यू कौन से रेशियो में, 3 और 2 के रेशियो में। तो मुझे बताओ कितना कम पड़ रहा है, 30,000 है, 50,000 आना चाहिए, कितना कम पड़ रहा है, प्लस कर दो 20,000, प्लस कर दो 20,000। अब ये 20,000 जो है डेफिशिएंसी, जो डेफिशिएंसी आपकी 20,000 है भाई, ये कौन देगा, पी और क्यू देगा। कौन से रेशियो में, 3:2 में। तो 3 और 2 5 हो गया, तो 5 से अगर डिवाइड मारते हो तो कितना आ गया, 4,000। तो मत सॉरी 400, सॉरी हाँ 4,000 ही तो आएगा ना, 4,000। तो 4 क्या 12,000 इससे ले लेंगे, और 8,000 आप इससे ले लेंगे। मतलब क्या कि सर 12,000 माइनस कर देंगे सर यहाँ से, और सर 8,000 यहाँ से माइनस कर देंगे, जो अब आएगा वो दिखा देंगे, और यही आपका हो जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या हो जाएगा भाई साहब, पीएनएल। ज्यादा नहीं, कम देर की है भाई। पहले बताओ समझ में आया नहीं आया, ठीक है, ओके। तो मतलब आपका ये हो गया, समझ में आ गया। अब बात क्या आती है कि सर अगर मुझे जनरल एंट्री करना हो तो कैसे करूंगा, जनरल एंट्री करना हो तो कैसे करूंगा। तो देखो जनरल एंट्री का फॉर्मूला लेना, मैं बिना फॉर्मेट कर रहा हूं। पहली एंट्री होगी आपकी इसकी, तो ये क्या हो जाएगा भाई, डेबिट में। भाई जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में चला जाएगा, और 2 में क्या जाएगा भाई, ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट में है ना, तो टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। कितने का सर, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख और 3 लाख। फिर दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बांटने की। क्या हो जाएगी भाई साहब, बांटने की। क्या हो जाएगी एंट्री भाई साहब, जल्दी जल्दी बताओ। पीएनएल डेबिट में जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट में जाएगा, और क्रेडिट में क्या क्या जाएगा भाई साहब, टू पी कैपिटल, टू कैपिटल, और टू आर कैपिटल, ठीक है। कितना कितना, पहले जितना था वो कर लो, 1,80,000, 1,80,000। अब ये कितना है, पहले तो ये करो ना, ये 3 लाख करो, ठीक है। 1,80,000 इसका था, 90,000 आपका इसका था, और 30,000 आपका इसका था, ठीक है। ये कर दिया। अब तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी सर, कि डेफिशिएंसी की एंट्री हो जाएगी। जो आर को 50 था 20 का, अब 20 का किससे लिया हमने, पी और क्यू में। तो पी और क्यू का कैपिटल कम होगा, और जब कैपिटल कम होगा प्यारे बच्चों, मैंने पढ़ रखा है कि कैपिटल अगर बढ़ता है तो क्रेडिट और कम होता है तो डेबिट। तो मतलब पी कैपिटल और क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और आर को कैपिटल बढ़ेगा तो आर भैया क्रेडिट हो जाएगा। कितना कितना, 12,000 इससे और 8,000 भाई इससे, तो कितना आ गया, 20,000। तो मुझे बताओ जनरल एंट्री समझ में आ गया नहीं आया, जल्दी बताओ। जनरल एंट्री आया सर, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 2023 कंपार्टमेंट का, ये प्यारे बच्चों 2023 कंपार्टमेंट का ही है। देखो
क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ये करवाने की जरूरत नहीं क्योंकि इस टाइम क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। रवि एंड कवि स्टार्टेड, अभी अभी मतलब अविनाश फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, मतलब एंट्री करंट से होनी है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी 10% दे देना बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% दे देना बेटा, एनुअल सैलरी अभी को मिल रहा है 1,20,000, तो पूरे साल का 1,20,000 है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। चौथा, प्रॉफिट एंड लॉस टू शेयर रेशियो देयर कैपिटल, जो भी आपका प्रॉफिट रेशियो होगा वो इनका देयर कैपिटल रेशियो होगा, मतलब कि 6-6-3 मतलब 1-2-2, मतलब कि इसका रेशियो क्या बन गया 2-2-1, ये इसका पीएसआर रेशियो बन गया। क्लियर है। और फर्म जो बंद हो रही है तो 3,08,000 की प्रॉफिट है, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग रवि इतना, कभी इतना, इतना, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की जरूरत नहीं है, केवल है। मुझे बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बहुत प्यार से भाई। जब आप प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन बनाओगे, यहां बना रहा हूं मैं, छोटा कर देता हूं बेटा। जब मैं प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन बनाऊंगा प्यारे बच्चों, प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन बनाऊंगा, तो मुझे पता है कि 3,08,000 मैं यह दिखा दूंगा, रफली कर रहा हूं, आप कर लीजिएगा, ठीक है। 3,08,000 दिखा दूंगा सर, ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया सर, नेट प्रॉफिट। और सर आईओडी, आईओडी कितना कितना है सर, आईओडी है 4800, 4200, 4800, 4200 और 3,000 टोटल करके यहां दिखा दूंगा। उसके बाद सर आईओसी है, तो सर आईओसी यहां दिखा दूंगा, आईओसी तीनों का दिखा दूंगा सर, कितना परसेंट 10% है, तो सर 60,000, 60,000 और 3,00,000 का 30,000 सर, प्लस करके 1,50,000 आ गया सर, यहाँ पे आ गया, ठीक है सर। एनुअल सैलरी 1,20,000 यहाँ दिखा दूंगा, बस हो गया, और तो कुछ नहीं है। उसके बाद क्या कर दूंगा सर, टोटल क्या कर दूंगा सर, टोटल, टोटल करने के बाद आपको पता है ये वाली साइड हमेशा कम आएगी, और यहाँ पर जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, सॉरी सॉरी, टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। और रेशियो कौन सा होगा, 2-2-2-1 में बांट दोगे। मुझे बताओ कर लोगे नहीं कर लोगे, कंपार्टमेंट क्वेश्चन, हाँ है ना, बोलो जल्दी बताओ, कर लोगे, जल्दी बताओ कर लोगे आप सब, यस वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए, 2023 खत्म होने वाला है और आपका 2022-23 का क्वेश्चन आ चुका है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट बेटा। इसके बाद आपका मुश्किल से 4 क्वेश्चन बचा, 4 में से 2 होमवर्क ही मिलेगा आपको। अजय और मनीष और सचिन पार्टनर रेशियो इनकी 5-3-2 है प्यारे बच्चों, कैपिटल इनका दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल, बहुत बढ़िया। पार्टनरशिप डीड हो रहा है बेटा, इंटरेस्ट इन कैपिटल टू बी प्रोवाइड 10% पर एनम, है ना, ओके। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, प्रॉफिट 2,00,000, डिस्ट्रीब्यूट विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और आईओसी देना हम भूल गए। इतना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। आप अगर इस क्वेश्चन करो तो आप गलत कर दोगे, सही बता रहा हूं, सही बता रहा हूं, गलत करोगे आप, मैं सही बता रहा हूं, गलत करोगे। और अगर आपने इसको गलत नहीं करा और ठीक कर दिया बिना नेटवर्क के सहारे, तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा, जो आप बोलो वो दे दूंगा, मेरे को याद होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये क्वेश्चन हमारे विशाल बाबू देख रहे होंगे, जो हमारे इंस्टीट्यूट के विशाल बाबू, सुमित बाबू, तो समझ जाएंगे कि ये क्या क्वेश्चन है। अगर तब भी नहीं कर पाए तो धिक्कार है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पहले बच्चों। अब मैं इसे करवाने जा रहा हूं, उसके लिए मैं क्या करूंगा, पास एडजस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले एक वर्किंग नोट तैयार कर लेता हूं मैं, अच्छे से समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसा एग्जाम में मैंने देखा है हर 2 साल पे पूछ लिया जाता है। अभी कब आया था ये, 2023, अब 2025-26 आ सकता है क्वेश्चन ऐसा। कितने पार्टनर है इसमें, 3 है, थोड़ा और बड़ा कर देंगे, पर्टिकुलर कर देते हैं, ठीक है। कौन है, अजय मनीष, ये हमारा अजय हो जाएगा, ये हमारा मनीष हो जाएगा, ठीक है।
ये हमारा फॉर्म हो जाएगा। अजय, मनीष और क्या था, सचिन भाई, सचिन तेंदुलकर, वेरी गुड, सचिन तेंदुलकर। देखो अब इसमें आपने को क्या करना है, डेबिट क्रेडिट का एक कॉलम बना देना, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ये हो जाएगा आपका डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट, ये हो जाएगा डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, और ये हो जाएगा आपका डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट। प्यारे बच्चों बहुत अच्छे समझिएगा, जो रहना नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखो सबसे पहले आपको पता है कि आपने आईओसी दिए बिना प्रॉफिट बांट दिया, तो पहले क्या करो, प्रॉफिट छीन लो, पहले आप प्रॉफिट छीन लो बस, और कुछ मत करो। भाई देखो आईओसी दिया नहीं, आपने प्रॉफिट बांट दिया, तो प्रॉफिट पहले छीन लो। 2 लाख है, जब प्रॉफिट आपने दिया था तो क्रेडिट करा था, आप प्रॉफिट पार्टनर से ले रहे हैं तो डेबिट करेंगे, प्रॉफिट टेकन। कौन से रेशियो में, 5-3-2 में, तो 2 लाख है तो 5-3-8 तो 10, 20,000 का एक शेयर आएगा, तो 1 लाख पहले वाले का भाई साहब, 1 लाख। इसका कितना जाएगा, 60,000, डेबिट में आएगा भाई साहब 60,000। एक अब आ गया इसका 40,000, ये डेबिट में है तो फॉर्म में क्या जाएगा, क्रेडिट 2 लाख। समझ में आ रहा है, दिख रहा है सब बच्चों को, दिख रहा है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट पहले बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब आओ, अब देखो इसको मुझे आयुषी देना है प्यारे बच्चों, मैं आयुषी दूंगा तो क्रेडिट में आएगा, है ना, बोलो क्रेडिट में आएगा ना, अब फॉर्म में डेबिट में आएगा। अब मैं इसका आयुषी निकालता हूं प्यारे बच्चों, बहुत प्यार से देखिएगा। आयुषी 10% है, 10% 6 लाख, 6 लाख का 10% आ गया आपका कितना, 60,000, कितना आ गया, 60,000। और इसका कितना आ गया, 80,000, इसका कितना आ गया, 1,10,000। एक काम करो आगे कर लेते हैं, यहाँ पे 60,000, 80,000, 1,10,000। अब मुझे बताओ इनको प्लस करो कितना आएगा सर, तो कुछ सर 2.5 लाख आ जाएगा, कितना जाएगा, 2.5 लाख। अब मुझे एक चीज बताओ, अच्छे से बता रहा, बहुत प्यार से बताना, कि प्रॉफिट है आपके पास 2 लाख और आप आईओसी पार्टनर को 2.5 लाख, प्रॉफिट से ज्यादा आप खर्चा कर लोगे भाई। अभी आप क्या सीख रहे हो कि प्रॉफिट में से तो देना है आयुषी को, आयुषी को मत देना कुछ भी आयुषी देना है ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे 2 लाख हमारे पास सिर्फ प्रॉफिट है और आईओसी हम 2.5 लाख दे रहे हैं, क्या संभव है, देख सकते हैं, देखते बताओ। वेरी गुड, क्या बात है भाई, ये बच्चे पढ़ने वाले हैं भाई सब। सर आईओसी के रेशियो में दीजिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या कहते हैं कि जब आपके पास प्रॉफिट कम है, देखिए आईओसी कब देंगे, अगर प्रॉफिट है ही नहीं तो आईओसी देंगे ही नहीं, पहले बात समझ लीजिएगा, प्रॉफिट है ही नहीं, जीरो है, तो आईओसी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अब प्रॉफिट कम है, आईओसी ज्यादा है, तो कौन से रेशियो में दे देना भाई साहब, आईओसी के रेशियो में दे दो, आईओसी के रेशियो में देना होगा, देना होगा, देना होगा। कब देना होगा, जब हमारे पास प्रॉफिट से ज्यादा आईओसी आ जाता है तो उसको आईओसी के रेशियो में देंगे, और आईओसी का रेशियो क्या आएगा, 6, 8 और 11, आईओसी रेशियो। क्लियर है, तो बताओ भाई 6, 8, 14, 25, तो भाई 2 लाख, अब हम 2 लाख को बांटेंगे 6, 8, 11 में, 6, 8, 11 में। बहुत बढ़िया, बस जल्दी बताओ क्या क्या आएगा भाई। 2 लाख को, जो 2 लाख है आपका प्यारे बच्चों, उसको बांट दो 6, 8, 11 में, ठीक है। 2 लाख डिवाइड बाई 25 और मल्टीप्लाई 6, तो भाई ये आ गया 48,000, ठीक है। 2 लाख डिवाइड बाई 25, 8,000 मल्टीप्लाई 8, 64,000। मैंने क्या करा, इन तीनों को प्लस कर दिया तो 25 और इससे डिवाइड कर दिया तो 8,000, और जितना का निकालना 8 6 48, 8 8 64, 8 को 11 से करेंगे 88, 88, और इन तीनों का सम करके ये क्रेडिट में है तो डेबिट में आ गया प्यारे बच्चों 2 लाख, कितना आ गया, 2 लाख, ठीक है। अब कर देंगे टोटल फर्म का टोटल करा बेटा 2 लाख,
ये करा बेटा 2 लाख, ठीक है। उसके बाद इस भाई को भी करो सभी को, तो क्या आ जाएगा, ये 1 लाख, ये क्या जाएगा 48,000, ये कितना जाएगा 60,000, ये कितना जाएगा 64,000, ये कितना जाएगा 40,000, ये कितना जाएगा 88,000। अब देखो इनको पास्ट एडजस्ट करो, पास्ट एडजस्ट करो जल्दी, ठीक है। तो मेरे भाई एक चीज बताओ, इसमें कितना आएगा 52, 52 का जाएगा, 1 लाख है और कम पड़ रहा है इधर की साइड, 1 लाख माइनस 48,000, तो 52,000 कम पड़ रहा है इधर प्यारे बच्चों। तो 52,000 जो है 52,000 है और डेबिट साइड ज्यादा है, तो डेबिट लिख दो, डेबिट में इसकी एंट्री हो जाएगी। 4,000 आपका इधर कम है तो 4,000 लिखो, और क्रेडिट में ज्यादा था तो यहाँ लिख दो क्रेडिट, मतलब क्रेडिट में एंट्री होगी, समझिएगा इस चीजों को, ठीक है। हम वो चीज यहाँ लिखते हैं जो ज्यादा है उसी में एंट्री मार देंगे हम। और इसमें अगर हम बात करें तो 48,000 इधर कम पड़ रहा है और क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट। अब जो इसकी एंट्री होगी प्यारे बच्चों, पहले बताओ यहाँ का समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ। 48, 64, 88, 48, 64, 88, वेरी गुड, क्या बात है भाई, आज मजा आ रहा है भाई। अब इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री जल्दी बताओ क्या होगी। तो भाई जो डेबिट में है, डेबिट में कौन है, डेबिट में कौन है, अजय, अजय डेबिट में ना, हाँ अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 में आ जाएगा आपका मनीष कैपिटल अकाउंट, और 2 में आ जाएगा आपका सचिन, क्या जाएगा सर, सचिन, क्या जाएगा सर, सचिन कैपिटल अकाउंट। अभी तो 1 ही घंटा हुआ, जल्दीबाजी मत करो। तो भाई ये 52,000 और मनीष मेरे भाई 4,000 और ये 48,000। आप देखो दोनों साइड बराबर आ गया, बताओ समझ में आया नहीं आया, एंट्री खत्म, ये था रेक्टिफाई एंट्री, समझ में आया नहीं आया जल्दी बताओ। यस चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं, बहुत मजा आ रहा है इसमें। चलिए अब आता है आपका 19-20, लो भैया 19-20 कंपार्टमेंट भी आ गया। 19-20 की कहानी है। अब देखो 19-20 की कहानी में अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, एबीसी पार्टनर है, 1 अप्रैल 2018 का इनका बैलेंस दिया हुआ है, मतलब ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग आईओसी 5%, सैलरी 3,000 पर मंथ मिलेगा बी को, कमीशन सी को मिलेगा 12,000, ठीक है सर। ए शेयर प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि ए का प्रॉफिट है, गारंटी हो रहा है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर वाज गारंटीड 25,000 पर एनम। बी का प्रॉफिट इंक्लूडिंग है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट सैलरी को छोड़कर 55,000। एनुअल डेफिशिएंसी जो भी होगा वो कौन बेयर करेगा भाई, वो सी करेगा। और प्रॉफिट का जो है कंपनी का वो 2,16,000 है, 2,16,000 है। प्रिपेयर द प्रॉफिट ऑफ अकाउंट 31 मार्च 2019। बताओ हिमांशु स्कूल आ गया कल, आएगा बिल्कुल बिल्कुल, सभी स्कूल जाओ भाई, स्कूल जाना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों तो ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल में माना जाएगा। हाई लेवल का मतलब क्या है कि थोड़ा एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग है, तो बच्चा यहां गलती करता है, तो मैं चाहूंगा इसे करवाना, मैं चाहूंगा इसको करवाना, इसलिए आपको करना है ध्यान पूर्वक, ठीक है। इसके बाद 2 क्वेश्चन बचेगा सिर्फ, तो ध्यान से समझिएगा। पहले हम यहाँ पे एक पीएनएल बना लेते हैं प्यार से, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हर्षित समझ में आ रहा है भाई, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। आज हैप्पी न्यू ईयर सोच रहे करते हैं, 12 बजे तक क्लास चला देगा, हैप्पी न्यू ईयर कर देते हैं। तो क्या सर हमारा लास्ट ईयर ठंड में पढ़वा रहे हो रात को चलो कोई बात नहीं, बिरयानी बिरयानी खाना हो बता देना भाई, बिरयानी खिलवा देंगे, ऑर्डर कर देंगे, एड्रेस बता देना। बिरयानी खाना है भाई, बिरयानी वगैरह खाना हो बता देना, एड्रेस भेजना। चलो आगे करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं बेटा। पर्टिकुलर यहाँ आएगा बेटा डेबिट और यहाँ आएगा बेटा क्रेडिट। पहले बताओ पढ़ाई में मन लगा नहीं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू एडवांस, बिल्कुल आपको भी भाई हैप्पी न्यू ईयर। पहले ये बताओ सेशन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सच बताना, समझ में आ रहा, मजा आ रहा है नहीं आ रहा पढ़ने में, जल्दी बताओ फिर आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन बचा है, सिर्फ 2 क्वेश्चन।
चलिए आगे करते हैं। देखिए सबसे पहले बात हम करेंगे, सर इसकी प्रॉफिट कितनी थी, इसका प्रॉफिट कितना था। सबसे पहले प्रॉफिट दे दो 2,16,000 बाय नेट प्रॉफिट 2,16,000, ठीक है 2,16,000। हाँ यस सर वेरी गुड। आगे आइए, अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आईओसी 5% दे दो, आईओसी 5% दे दो टू आईओसी, है ना। कौन कौन है आईओसी में, ए बी सी, तो यहाँ पे ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो। कितना कितना एबीसी को भाई साहब 5%, तो कितना है 8 लाख का 5% अगर हम बात करें तो 8 लाख का 10% 80,000 और उसका 5% हो गया 40,000। तो सर ये आ गया सर 40,000, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा सर 30,000, इसका कितना जाएगा सर 1.5 लाख है 15 75 सर 7500, तो 40 30 70,000 70 77,500। बताओ सही है ना। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा सही है या नहीं है, चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन। उसके बाद क्या आएगा आपका, सैलरी दे रहे हैं बी को 3,000 पर मंथ, तो यहां पे हम बात करेंगे टू बी सैलरी 3,000 मल्टीप्लाई 12 36,000, ठीक है। आगे आइए, उसके बाद सर कमीशन दे रहे हैं सी को 12,000 का कमीशन, वेरी गुड, बहुत ज्यादा कमीशन है भाई इसका। टू सी कमीशन 12,000, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे आइए, अब यहाँ पे कुछ नहीं बांटने की चीज, जब ये गारंटी की बात है पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं, पहले बहुत प्यार से हम बहुत आराम से प्रॉफिट पहले निकालेंगे प्यारे बच्चों। लाइव क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी, शेड्यूल मैं अभी बता दूंगा दोबारा, जिनको नहीं बच्चे को पता है, वैसे हमारा शॉर्ट वीडियो बना हुआ है यूट्यूब पे, देख सकते हैं कब कब लाइव है। बाकी मैं एक बार अभी फिर से डिस्प्ले कर दूंगा लास्ट में, टेंशन मत लेना। टू प्रॉफिट नेट, ठीक है, ए को में, बी में, सी में। जब गारंटी वाला कंसेप्ट आएगा तो बीच में प्रॉफिट गैप रखा करो। क्या है सर, सी का आईओसी 20,000 है, सी का आईओसी 20,000 है, ये कैसे। ये मैंने किसका देख लिया, राइट राइट राइट, 40,000 है ना 20,000, वेरी गुड, थैंक यू भाई, थैंक यू बताने के लिए। ये मैंने कहा देख लिया 7,700 20,000, तो कितना आ गया ये 90,000। अगर नहीं बताता मेरा भाई तो दिक्कत हो जाती। चलो अब आओ टोटल करते हैं। ये क्या 2,16,000, तो 2,16,000 एक बार चेक कर लो, इधर तो कुछ नहीं आएगा, इधर भी 2,16,000, 2,16,000 में ये माइनस करो, कैलकुलेटर का है मेरा, 2,16,000 में ये आप माइनस करो जल्दी जल्दी। 2,16,000 माइनस 90,000 माइनस 36,000 और माइनस आपका 12,000। चेक करो यही आ रहा है क्या, सब बच्चे चेक करो जरा एक बार जल्दी जल्दी, कितना आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी चेक करो। हाँ मैंने जल्दी से दूसरा क्वेश्चन ले लिया, राइट राइट। सही आ रहा है ना, करेक्ट है बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, आओ अब हम इसको बांट देंगे। इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, एबीसी का भाई रेशियो दिया हुआ है कहीं। अब देखो रेशियो नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे सर, जब रेशियो दिया नहीं होता तो इक्वल बांट दो, तो कितना कितना बढ़ जाएगा भाई 26,000 26,000 और 26,000, काम खत्म। अब एक चीज देखो, आपको प्रॉफिट ए का कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेना और उसका 25,000 से कम नहीं आना चाहिए। तो भैया ए का शेयर देखो, ए का कितना है 26,000,
मतलब कि प्रॉफिट से ज्यादा ही है, तो कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे आओ, कोई नीड नहीं है। बी का इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक्सक्लूडिंग सैलरी, मतलब क्या, सैलरी को इंक्लूड नहीं करना, बस इंक्लूड कर लो कैपिटल को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 55 आना चाहिए। तो भाई बी का 26,000 है, और 26,000 में अगर मैं दिखाता हूं 26,000 और सैलरी इंक्लूड नहीं करना, लेकिन आईओसी लेना है इंक्लूड। आईओसी कितना भाई इसका, बी का 30,000, तो कितना आ गया ये 56,000। मतलब कि सर हमें बी को भी कुछ नहीं करना, क्योंकि बी का बताया था इसने 55 आना चाहिए, लेकिन बी का कितना आ रहा है, 56 आ रहा है, तो हमें किसी में कुछ नहीं करना और हमारा ये करेक्ट हो गया। समझ में आया नहीं आया बताओ। कभी कभार ये भी होता है कि कुछ नहीं करना, 55 सही है, वेरी गुड, क्या बात है, 56। ओके, समझ में आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका 19-20 का कंपार्टमेंट का प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ लेता हूं मैं। ठीक है, 31 मार्च 2019 बैलेंस कैपिटल अकाउंट। देखो यहां देखो, सबसे पहले अच्छा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बात करूंगा आपको। निशा एंड दिशा आफ्टर मेकिंग अ स्पेंड 1.5 लाख, 1,20,000 और 90, हाँ मैं इसका ले लिया था उसको। और डिस्कवर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आईओडी ओमिटेड, मतलब क्या डिस्कवर करा गया कि भाई आपने आईओसी नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया। ठीक है, द पार्टनर एंटायर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, आईओडी आपका 10%, ये भी है। और ड्यूरिंग द ईयर आशा इतना ड्राइंग निकाल रही है, और नेट प्रॉफिट आपका जो है वो 1 लाख है, और रेशियो आपका ये है। आपको शो करना है एडजस्टमेंट। प्यारे बच्चों पहले मुझे बताओ इसका आईओसी निकाल देंगे कैसे, जल्दी बताओ आईओसी कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ आईओसी हम कैसे निकालेंगे। जो बता देगा भाई, जो बता देगा उस मजा आ जाएगा। जल्दी बताओ। आईओसी हम कैसे निकालेंगे, आईओसी कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ। चलो देखो मैं बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूं बेटा। देखो क्या है ना कि इसके अंदर अगर मुझे आईओसी चाहिए प्यारे बच्चों, तो आईओसी मैंने बताया था किस पे लगता है, ओपनिंग कैपिटल पे। मुझे बताओ क्या ओपनिंग कैपिटल कहीं दिया हुआ है, बताओ जल्दी। ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ सर, क्योंकि हमें 31 मार्च 2019 का कैपिटल आपको दिया हुआ है, और 31 मार्च 2019 का कैपिटल का मतलब कि ये हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। अब बताओ क्वेश्चन, बताओ भाई कि भाई आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल आपको नहीं दिया हुआ। पहली बात, क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है, तो ओपनिंग कैपिटल नहीं है, तो पहले आप निकालो ओपनिंग कैपिटल जल्दी से जल्दी। जब मैं ओपनिंग कैपिटल आपको निकाल दूंगा उसके बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, पहली बात। ठीक है, चलिए तो पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं मेरा भाइयों ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का जल्दी जल्दी फॉर्मूला बताओ क्या होता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखेंगे भाई साहब, क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद ऐड क्या कर देंगे, ड्राइंग, और माइनस क्या कर देंगे, प्रॉफिट। माइनस क्या कर देंगे बेटा, प्रॉफिट। जल्दी बताओ। हाँ, ओपनिंग निकालना पड़ेगा, वेरी गुड। ओपनिंग निकालना पड़ेगा, हाँ चलिए निकाले ओपनिंग। आइए क्लोजिंग कैप कितने पार्टनर पहले वो देख लो। कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, तो तीनों के निकाल लो। कौन कौन है, कौन कौन है, आशा निशा दिशा, ये हमारे आशा है, सबका आशा, और ये है हमारे निशा और दिशा, निशा और
तीसा। चलो क्लोजिंग कैपिटल कितने कितने हैं? 1.5 लाख, 1,20,000 और 90,000। 1.5 लाख, 1,20,000 और 90,000। ठीक है। ड्राइंग कितना है? अभी ड्राइंग बताया था इन्होंने कि एक का 50 है, एक का 60 है, एक का 30 है। मतलब ड्राइंग कितना कितना? 50,000, 60,000 और 30,000। चेक कर लेते हैं एक बार, अमाउंट से लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भाई 1 लाख है, 1 लाख को 2 2 1 में बांटोगे तो कितना बढ़ेगा भाई? 2 2 1 का मतलब कितना हो गया? 5। 5 से डिवाइड करेंगे मतलब 1 का शेयर 20,000, 2 का शेयर 40,000। तो मतलब कि प्रॉफिट माइनस हो जाएगा कितना? 40,000, 40,000 और 20,000। अब जो आपको निकल कर आएगा प्यारे बच्चों वो क्या जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। क्या जाएगा आपका? ओपनिंग कैपिटल। देख लो ये 2 लाख है ना, 2 लाख में 40 गया तो 1,60,000। ठीक है। 1,20,000, 1,80,000, 1,80,000 में 40 गया तो 1,40,000। 90 और 3 1,20,000, 1,20,000 में 20 गया तो 1 लाख। बताओ ओपनिंग कैपिटल समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताओ। वेरी गुड, हर्षित का आ गया, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। हर्षित आप सब पढ़ो, बहुत बढ़िया। अब जल्दी बताओ मुझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा? 10% था, इसका 16,000 आ जाएगा, इसका 14,000 आ जाएगा और इसका 10,000 आ जाएगा। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। चलो हाँ आगे बच्चों आ सकते, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका हमें जो निकालना था वो है पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। पहले बच्चों तो पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हम एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। पहले बच्चों एक पार्टनर का यहाँ, दो पार्टनर का यहाँ और तीसरा पार्टनर का यहाँ और फॉर्म का आपका यहाँ बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका पर्टिकुलर, कौन कौन है? आशा, निशा, दिशा। आशा, निशा और दिशा और ये आ जाएगा आपका फॉर्म। और उसके बाद आपका आ जाएगा ये डेबिट और ये क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट बना दो इसका, बस हो गया। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट। देखो एंड तक जो है ना, देखो मैं भी तुम्हारे मेहनत कर रहा हूँ, ये नहीं कि चलो सर जी सो रहे हैं आप कर लेना। पहले आप देखोगे क्या था, सबसे पहले इसने क्या करा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो मेरे भाई सबसे पहले आप क्या दो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। हम सबसे पहले आईओसी प्रोवाइड कर देते हैं इनको। चलो जब आईओसी देंगे तो क्रेडिट में जाएगा प्यारे बच्चों की कितना कितना है? 16, 14, 10। तो 16,000 क्रेडिट में, 14,000 इसका क्रेडिट में और 10,000 इसका क्रेडिट में। तो कितने हो गए ये? 16, 30, 40,000 आ गया डेबिट में। हाँ ना बोलो, समझ में आया नहीं आया बच्चों? आ गया समझ में? शेड्यूल, वेरी गुड। अभी बता रहे बेटा, बस शेड्यूल 5 मिनट 10 मिनट रुक जाओ, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, प्लीज 5-10 मिनट रुक जाओ आप सब। उसके बाद हम बता रहे हैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना पैसा लगेगा भाई साहब? 10%। हमें पता है कब कब लिया इसने ड्राइंग? नहीं लिया, तो मतलब कि 6 महीने का आपको लगेगा। तो इसका हो गया आपका 5,000 हो गया और 6 महीने का 2,500। कितना हो गया भाई साहब? 2,500। आईओडी, आईओडी डेबिट में जाएगा पार्टनर के 2,500। इसका कितना लगेगा भाई साहब? 60 है, 10% कितना आ जाएगा इसका? 10% 6,000, 3,000 आ जाएगा। इसका 3,000 आ जाएगा, इसका 1,500 आ जाएगा। 3,000, 1,500, 3,000 और इसका 1,500। तो टोटल कितना हो गए? 25 और 3, अगर 25 4 7,000 हो गया मेरे भाई। 7,000 आपका क्रेडिट में आ गया। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, सीधे सीधे फॉर्म को पहले करें टोटल। तो भाई ये 40,000 आ गया आपका और ये आपका 7,000 है। तो मतलब कि आपका इधर 33,000 अभी भी कम है और यही 33,000 को आप यहां पे क्या कर देंगे? एडजस्ट प्रॉफिट 33,000। अब मुझे एडजस्ट प्रॉफिट कौन से रेशो में करना होगा प्यारे बच्चों? तो दिया हुआ 2-2-1 में, 2-2-1 में,
दो दो एक। अब जल्दी मुझे करके बताओ, दो दो एक में कितना कितना आएगा? जल्दी बताओ। देखो मैं कर देता हूं कैलकुलेटर से। 33,000 है तो भाई 5 आ गया, डिवाइड मार दो पहले। 33,000 डिवाइड बाई 5 तो आ गया 6600। मतलब अगर मुझे 6600, हाँ 6600 आएगा, चेक करो। दिख नहीं रहा है? अच्छा एक मिनट को मैं ठीक कर देता हूँ। अब दिख रहा है से, देखो। अब दिख रहा है? चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया इसका आ गया 6600, मतलब एक जिसका था उसका आ गया 6600, तो इसके आगे हम डाल देंगे 6600। एक पे 6600 है तो दो पे कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई दो कर देंगे। तो मतलब ये है क्रेडिट में, डेबिट डालो। ठीक है, तो डेबिट में दूसरे वाले का आ गया 13,200, इसका आ गया सर 13,200। ठीक है, बस अब हम कर देंगे टोटल। ठीक है, अब तो हो गया कंप्लीट। अब ये कितना था? ये था 10,000, तो यहाँ लिखो 10,000। ये कितना हो गया भाई? 6600 और 1500 कितना हो गए? 66 और 1500 कितना हो गए? 81,000, 8100 सॉरी। अब आपका आ गया ये भाई 14,000 है, और ये हो जाएगा 16,200, और ये आपका है 16,000, और ये आपका प्लस कर दो 13,000। 13,000 और 2,000, 15,700, 15,700। अब देखो तो अब हम इनका टोटल करेंगे। तो भाई ये 10,000 8100 है, तो मतलब कि 1,900 तो यहाँ कम है, और क्रेडिट में ज्यादा था तो क्रेडिट लिख दो। अब ये 16,200 है और ये 14,000 है, मतलब कि ये कम है। कितना कम है? 2,200 कम है। तो और ज्यादा कौन है? डेबिट वाला, तो यहाँ डेबिट लिख दो। अब ये कितना कम है? 300। कौन ज्यादा है? क्रेडिट वाला। तो भाई अब मुझे बताओ एंट्री क्या होगी? जल्दी बताओ एंट्री क्या होगी, समझ में आया नहीं आया? एंट्री बताओ क्या होगी? तो भाई डेबिट में आपका है निशा, तो निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में दो बंदे हैं, एक है आपका दिशा और एक है आपका आशा। ठीक है, बस कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये डेबिट वाले भैया कितने हैं मेरे भाई? 2,200, और ये कितने हैं? 1,900, और ये कितने हैं? 300। टोटल करो, देखो दोनों तरफ डेबिट क्रेडिट बराबर आ रहा है, हाँ ना बोलो। अच्छा आगे नहीं देख पाऊंगा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है आगे देखो। अब आपका ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो ये क्या कह रहा है, जय विजय एंड करण पार्टनर है। ठीक है, फर्म की रेशियो 2:2:1 है। मंथली सैलरी कितना मिल रहा है? करण को गारंटी प्रॉफिट 5 लाख दिया जा रहा है, जया गारंटी ले रहा है कुछ भी एनुअल फीस होगा 2 लाख तक की मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, एनी डेफिशिएंसी जो भी होगा वो सब आपको करण विल बी बोर्न बाय द जय एंड विजय। मतलब करण की गारंटी 5 लाख की थी, तो जो भी आपका जय और विजय का होगा वो आपको मैं करा रहा हूँ, लेट हो रहा है मैं भी। तो जय विजय जो देंगे करण को अगर 5 लाख से कम आता है, ठीक है, और रेशियो 3:2 है, ठीक, और ड्यूरिंग द ईयर जय अर्न फीस 1,75,000। अब देखो जय ने कहा था 2 लाख तक का तो मैं कर लूंगा, अब 1,75,000 फीस हुआ है, तो इसका मतलब 25,000 से क्या हो गया? बच गया है ना। एंड प्रॉफिट डे 15 लाख का प्रॉफिट है। तो आपको क्या करना है? अकाउंट बनाना है। ठीक है, प्रिपरेशन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्यारे बच्चों देखो, जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे ना, जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे प्यारे बच्चों, तो एक चीज समझना, इसके इस क्वेश्चन के लिए समझना, सबसे पहले आप क्या कर दोगे? बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। अच्छे समझेगा, अच्छे समझेगा। ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी। ठीक है, बाकी फुलफिल कर लीजिएगा। सर नेट प्रॉफिट कितना है सर? 15 लाख। तो सर 15 लाख हम यहां दिखा देंगे।
उसके बाद इसने क्या कहा कि भाई 2 लाख तक का आपका है, लेकिन आपने 1,75,000 रुपए अर्न करा, तो मतलब कहीं ना कहीं 25,000 रुपए इधर आ जाएगा। ठीक है, बाई कौन था, जय, जय कैपिटल लिया था, जय, जय का, ठीक है, जय कैपिटल। ओके, उसके बाद आपका क्या क्या है, मंथली सैलरी 15,000 ईच जय एंड विजय, मंथली 15,000 है, तो कहीं ना कहीं 1,80,000 हो जाएगा सैलरी जय और विजय का। तो यहाँ पे 2 सैलरी में जय और विजय 15,000 इंटू 12, 15,000 इंटू 12 मतलब 1,80,000, 1,80,000। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी बताओ। 1,80,000, वेरी गुड। उसके बाद और कुछ नहीं है सर, नहीं और कुछ नहीं है। अब करना क्या है टोटल, तो 15,25,000 आ गया, 15,25,000 आ गया ये। ठीक है, तो जो कम पड़ा वो 2 प्रॉफिट, कौन कौन से पार्टनर है ये, जय विजय करण, तो जय विजय और करण में चला जाएगा। रेशियो क्या है इनकी 2:1 है ना, तो मतलब कि कहीं ना कहीं आपका जो निकल कर आएगा, अगर देख लेते हैं, देखो 15,25,000 में से माइनस कर दो ये सब, 3,60,000, तो 11,65,000। अब इस 11,65,000 को बांट दो 2-2-1 में, 2-2-1 में, मतलब कि डिवाइड बाई कर दो 2-2-5, तो 1 का आ गया इतना, तो मल्टीप्लाई कर दो 2, इसका आ गया भाई इतना। ठीक है, कितना भाई करना था, करण को 5 लाख से कम नहीं होना था भाई साहब, लेकिन करण को कितना आ रहा है 2,33,000, 2,33,000 मतलब कितना कम पड़ रहा है 5 लाख में से, 5 लाख करण का, अगर हम बात करते करण का, तो 5 लाख में से माइनस कर दो 2,33,000, 5 लाख में से माइनस कर दो 2,33,000, 5 लाख माइनस 2,33,000, तो 2,67,000 जो है ये आपको कम देगा। वो कौन देगा 2,67,000, क्या लिखा हुआ था ना, बॉर्न बाय जय एंड विजय रेशियो 3:2 में, मतलब कि भाई ये बटेगा 3:2 में बटेगा, 3:2 में, तो 3:2 का मतलब क्या हो गया भाई, डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड बाई 5, मतलब कि ये 60,200 और माइनस कर देता हूं डायरेक्ट 2,60,000। ये तो भैया ये जो है आपका जैम में से माइनस कर दीजिएगा इतना, और मेरे भाई इसमें से माइनस कर दीजिएगा इतना, और प्लस कर देना ये 2 अमाउंट जो कम पड़ रहा था वो करंट में, मतलब क्या, क्या मतलब, इसमें से दोनों में से निकालना और इसमें हमें प्लस कर देना है। समझ में आया नहीं आया, बताओ, क्लियर है। अगला क्वेश्चन जो होगा, अगला क्वेश्चन ये आपका होमवर्क में होगा, क्या होगा ये होमवर्क में, नेक्स्ट लाइव क्लास जो होगी बेटा, लास्ट सेशन है, मतलब कि लास्ट टाइम है सेशन का, कि ये वाला क्वेश्चन जो होगा वो होमवर्क में होगा, ये 2019-20 में आया हुआ 4 मार्क्स में क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट लाइव क्लास में मैं आपसे पूछूंगा। अब देखो जो मैं बोलने वाला था कि टीएस अग्रवाल का ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप सब बच्चे ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्या ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि टीएस अग्रवाल में कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। देखिए 9 बजे क्लास सेशन स्टार्ट करा था, अभी हमारे रात्रि के बज रहे हैं 11:15, 11:15 बज रहे ना, 11:15 बज रहे हैं। ठीक है सर, 2 सेकंड के लिए, अब देखो आपका ये, हाँ हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहले बच्चों, ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये कर लीजिएगा, और आपका इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है। सेशन में लास्ट तक पढ़ने के लिए थैंक यू। लेकिन मैं बताऊंगा कि अगली लाइव क्लास आपकी कब है, उसके लिए आपको शेड्यूल दिखा देता हूं प्यारे बच्चों। एक बार शेड्यूल को ले लीजिए स्क्रीनशॉट, एक बार शेड्यूल कर लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी
हाँ, अगली लाइव क्लास आपकी 5 जनवरी को 2026 अगले साल होगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर करवाऊंगा प्यारे बच्चों, एडमिशन ऑफ पार्टनर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एडमिशन ऑफ पार्टनर लास्ट आपकी लाइव क्लास होगी 13 फरवरी को, और उसके बाद एग्जाम से पहले मैं आपको वन शॉट करवा दूंगा, जिसमें कि सारे बुक के जितने भी चैप्टर है सब करवा दूंगा, एक ही लेक्चर करवाऊंगा, एग्जाम से पहले रखूंगा। ठीक है, तो आपके ये सेशन कंप्लीट होता है, और जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है मेरे बच्चों, वो होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक है, एक साल बाद मतलब मेरे भाई तो अगले 2-3 दिन बाद ही करवाऊंगा ना, 5 तारीख को। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, अपने जितने भी दोस्त है ना, उन सबों को भी बता दो कि भाई ये शेड्यूल है और इस डेट पे हमारा। हाँ, एक चीज बता दो, अब जो नए साल में टाइमिंग जो लाइव के होगा नया टाइम होगा। अभी तो 9 बजे चल रहा था, अब जो हमें 8:15 से क्लास चालू करेंगे। बताओ टाइम ठीक है नहीं है? 8:15 जल्दी जल्दी बताओ, 8:15 की टाइमिंग ठीक है या नहीं है? ठीक है, अरे जाने की बहुत जल्दी होती है सभी को, मुझे भी जाना है घर यार। 8 बजे से आपकी क्लास होगी, 8:15 सॉरी 8:15 से नई टाइमिंग होगी। ठीक है, अगला जो सेशन होगा लाइव का वो 8:15 पे होगा। करेक्ट करेक्ट, ओके। अब जल्दी जल्दी बताइए सेशन कैसा लगा, समझ में आया? देखिए, इसका पीपीटी आपको ऐप से मिल जाएगा, ऐप से कर लीजिएगा आराम से, और जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया है वो कर लीजिए। हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में, ओके हैप्पी न्यू ईयर। अब आप सब भी जाइए, खाना वाना खाइए, बोर्ड के आप योद्धा हैं, योद्धा जैसे बन के रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास, जब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते और जय हिंद, गुड नाइट।